क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हम क्या देख चुके बेटा? अब तक हम देख चुके हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट को, मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम को, मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ को हमने शुरू किया था और लगभग हमने काफी कुछ हिस्सा कवर किया था कि लेमिना क्या होता है, इसमें पेट्यूल क्या होता है, स्टिप्यूल क्या होता है। तो कुछ बारीक बारीक बातें हमने वहां पर कवर की थी। रेटिकुलर वीनेशन क्या होता है, पैरेलल वीनेशन क्या होता है, वर्नेशन क्या होता है, टायक्सिस क्या होता है। तो कुछ फंडामेंटल चीजों को हमने समझा और मैंने आपसे पहले भी कहा था बेटा कि लीफ की मॉर्फोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सबसे बड़ा रोल होता है प्लांट टैक्सोनॉमी में। मैंने आपसे पिछली क्लास में कहा था कि दो तरह के कैरेक्टर होते हैं, एक होता है डिटरमिनेंट कैरेक्टर होता है और एक इनडिटरमिनेंट कैरेक्टर होता है। जैसे रूट और स्टेम जो है उनके शेप को देख के बहुत सारा अंदाजा हम नहीं लगा सकते। मतलब दे आर वेरी मतलब हम बोलेंगे कि दे आर मिनिमल यूजफुल इन दी प्लांट सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी में कम इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो लीफ का शेप होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पीपल की पत्ती को देखकर पहचान सकते हैं, हम नीम की पत्ती को देखकर पहचान सकते हैं, हम केले की पत्ती को पहचान सकते हैं, हम बरगद की पत्ती को पहचान सकते हैं ना। ठीक है, मतलब लीफ इज की मॉर्फोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द टैक्सोनॉमी। इसीलिए एनसीईआरटी में भी लीफ मॉर्फोलॉजी को उन्होंने थोड़ा सा डिटेल में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए तो एक काम करते हैं, अभी आपका बायोमेंटर्स ऐप के अंदर जो है वो कमेंटिंग फीचर भी प्रेजेंट है। आप बाकायदा कमेंट करके अपने आंसर कर सकते हैं। मतलब आज बायोमेंटर्स का एप्लीकेशन जिस लेवल पर है वहां पर अब आपको जो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं कर सकता है। आपको बस जो है वो समझ गए ना, डिस्ट्रैक्शन मतलब सजेशन आते हैं जैसे यूट्यूब पर, वो सब आना बंद हो गए आपके। चलिए तो मेरे विचार में जो बच्चे यूट्यूब पर लेक्चर देते हैं उनको यदि कोई दिक्कत ना हो तो उनको ऐप पर ही बेटा लेक्चर देखना चाहिए क्योंकि वहां पे डिस्टर्बेंस कम से कम है। चलिए तो अभी हम मॉर्फोलॉजी में आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा के। और अभी तक क्या क्या देख चुके हैं हम? स्टेम का मॉर्फोलॉजी, रूट का मॉर्फोलॉजी और लीफ का मॉर्फोलॉजी हमारा चल रहा है। बर्ड क्या होती है ये भी समझ चुके हैं हम, प्रॉप रूट क्या होता है ये भी समझ चुके हैं हम, स्टिल्ट रूट क्या होता है ये भी समझ गए हम। तो मैं पहला तो आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, मैं कुछ नाम लिख रहा हूं के, आपको उनके फंक्शन बताने कि उनके फंक्शन क्या है। मैं कुछ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के, मैं कुछ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेटा मैं नाम लिख रहा हूं। ठीक है, आपको बतलाना है उनके फंक्शन की किस काम के लिए मॉडिफाइड हुए बताना आपको। नंबर एक मैंने लिखा, यहां पे कॉर्म किस काम के लिए बनाए। ठीक है, फिर मैंने लिखा स्टिल्ट रूट किस काम के लिए बनाए। फिर मैंने लिखा न्यूमेटोफोर किस काम के लिए बनाए। ठीक है, फिर मैंने लिखा प्रॉप रूट किस काम के लिए बनाए। फिर मैंने लिखा राइजोम किस काम के लिए बनाए। फिर मैंने लिखा सकर। ठीक है, ऑफसेट। ठीक है, बार बार पूछता रहूंगा ताकि आपको याद रहे कि आपको बताना है इन मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के फंक्शन क्या हैं। ठीक है भाई, ये फूड स्टोरेज करते हैं या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं या रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में रोल प्ले करते हैं, क्या काम करते हैं ये आपको बतलाना है। तो आपके सामने स्ट्रक्चर है कॉर्म, स्टिल्ट रूट, न्यूमेटोफोर, प्रॉप रूट, राइजोम, सकर और ऑफसेट क्या फंक्शन करते हैं ये आप मुझे बतलाएंगे। क्लियर? ठीक है, फिर तो मतलब क्वेश्चन तो मैंने अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी आपको यह भी बतलाना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइलोक्लेड क्या होता है, क्लेडोड क्या होता है। ठीक है, फाइलोक्लेड क्या होता है, क्लेडोड क्या होता है। क्लियर? ठीक है, रनर क्या होते हैं बतलाना है आपको। क्यों बतलाना है? ताकि आप इनको सुनते रहें तो याद रहे बेटा। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे जो एग्जाम में मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उनको ही मिस कर देंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना बेटा। चलो, है ना। ठीक है, और
अब आपको ये भी बताना देख के कि व्हाट काइंड ऑफ वीनेशन, यानी ये वीनेशन कौन सा है, कि वीनेशन का टाइप क्या है ना। मैंने पहले भी कहा था मॉर्फोलॉजी में मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन करता रहूंगा, क्योंकि ये एक बोर चैप्टर लगता है लोगों को, तो आपको कम से कम इसके ये मुंह जवानी याद होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। और मैंने कहा था कि बगीचे में बाहर निकलिए, घर से बाहर जाइए, मॉर्फोलॉजी को देखिए। कई बच्चों ने मुझे जो है पॉजिटिव फीडबैक दिया, लिखा उन्होंने कमेंट में कि सर हम घर के बाहर निकले, हमने प्लांट्स को देखा और बहुत कुछ समझा, और आपने जो बताया था उसको रिकॉल किया। अरे भाई सारा खेल बेटा मेमोरी का, रिकॉल का है, समझ गए ना। ठीक, चलिए कौन सा वीनेशन है बताइए, वीनेशन कौन सा है ये बताइए आप। ठीक है, लीफ तो पहचान गए होंगे आप, ठीक है, क्लियर। अब आपको बताना है लेवलिंग वाले पार्ट, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है और ई क्या है। के एनसीईआरटी का ही इमेज है, ए बी सी डी ई को पहचानिए बेटा के। और ये सब वर्कबुक के अंदर भी दे रखा है बेटा मैंने, वर्कबुक को इस्तेमाल कीजिए, वो आपके देखने के लिए से जो है वो कलेक्शन के लिए नहीं है बेटा, काम करने के लिए, समझ गए ना। ठीक है, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम लोग जो है कौन सा प्रिंटर ले रहे हैं हम, कहने हमको कई बच्चों को दिक्कत ये है कि वो प्रिंट आउट बाहर निकालने जाना पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। बाहर का प्रिंट आउट तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, जहां तक हो सके जहां जरूरत पड़े वहीं प्रिंट आउट निकालिए, पर बाहर का प्रिंट आउट निकालना बहुत महंगा है। बाहर यदि कहीं आप प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो कोई मतलब का नहीं है, उससे बेहतर है कि एक सस्ता सा प्रिंटर लेने आपके। आप सबसे अच्छा प्रिंटर आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा आपसे कि दो तरह के प्रिंटर आते हैं, एक आता है इंकजेट प्रिंटर और एक आता है इंक प्रिंटर। तो इंक प्रिंटर इज गुड, इंकजेट मत लीजिएगा, इंकजेट महंगा पड़ता है, ठीक है। प्रिंटर सस्ता आएगा लेकिन उसका जो कार्ट्रिजेज है वो रिफिल भी नहीं हो पाता और वो बड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है। तो इंक प्रिंटर, और जब भी इंक प्रिंटर ऑर्डर करें आप तो साथ में उसके जो है वो इंक जो होती है एक एडिशनल सेट ऑफ इंक भी ऑर्डर कर लें आप, ताकि वो खत्म होने के बाद आपको इंक ना मिले, वैसा लफड़ा ना हो, दिक्कत ना हो, समझ गए ना। ठीक है, तो इंकजेट प्रिंटर की बजाय इंक प्रिंटर के, और अच्छे ब्रांड का लें आप, इप्सन का लें आप, ठीक है, एचपी का लें आप, कैनन का लें आप, या ब्रदर का लें आप, ठीक है ना। इसके अलावा कोई और ब्रांड ना लें, इसलिए ना लें क्योंकि उनके पार्ट नहीं मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है कि उनके कंपोनेंट पार्ट और उनके रिफिल नहीं मिलते हैं, इसलिए सबसे अच्छा है इप्सन, एचपी, कैनन या ब्रदर का। और ये जो इंक प्रिंटर है इसकी कॉस्ट लगभग होती है ये 6000 से लेकर जो है 8000 रुपए के आसपास की रेंज में मिल जाता है। ये है कि वाईफाई नहीं होगा उसमें, तो चलो वाईफाई वाला लोगों तो 1000 बढ़ जाएगा प्राइस उसका, 1500 के वैसा प्रिंटर हमारे पास होना चाहिए। और एक बंडल पेपर का मंगा लें हम 4-5 का, तो बस हमारा काम हो गया। इतना इसलिए करना पड़ेगा ताकि आपका प्रिंट आउट का कॉस्ट काफी कम हो जाए बेटा, ठीक है। बाहर से कराओगे महंगा पड़ जाएगा वो, ठीक है। चलो, तो ये तो एक कॉमन चीज जो आप लोग पूछते हैं बार बार, तो उसका मैंने उत्तर दिया आपको कि जो है प्रिंटर कौन सा जो है वो होना चाहिए, ठीक है। चलो, है ना। अब इसका संबंध जो है वो मॉर्फोलॉजी से नहीं है, इसका संबंध आपकी कॉमन क्वेरी से है जो आपने मुझसे कई बार पूछा, ठीक है, जिसका मैंने उत्तर दिया, ठीक है। चलो, तो अभी ABCD क्या ये देखा आपने यहाँ पे, फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए मुझे ध्यान से देख के कि लीफ A, B और C, लीफ A, B और C में किस प्रकार का वीनेशन यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ वीनेशन प्रेजेंट इन हियर, ठीक है। देखो बेटा, मैं आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि ये चैप्टर को याद रखना पड़ता है, और यदि मैं बार बार नहीं पूछूंगा तो आप याद नहीं रखोगे, मुझे मालूम है आप, ठीक है। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टायक्सिस, टायक्सिस का मतलब क्या होता है, टायक्सिस का मतलब क्या होता है ये भी बताना है आपको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट डज दैट मीन टायक्सिस, टायक्सिस का मतलब क्या होता है बताइए, ठीक है। ये किस तरह का टायक्सिस है, ठीक है, और किस प्लांट है बताइए, पहचानिए, ठीक है। टाइप ऑफ टायक्सिस, टायक्सिस का टाइप क्या है ये बताइए। आपके एग्जाम्पल यदि बता सके तो बहुत अच्छी बात है बेटा, है ना। ये सब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एग्जाम के, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, समझ गए, ठीक है। हर बार मैं आपको ऐसे 8-10 मिनट बोर करूंगा लेक्चर के पहले, पूछूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे जब एग्जाम में देने जाएंगे ना, वहां फोड़ के आना चाहिए, कोई बच्चा गलती नहीं करना चाहिए, समझ गए। चलिए, अब आते हैं हम एनसीईआरटी पे।
ये लोगो देख के बहुत खुशी मिलती है। अच्छा आप लोगों ने देखो आप लोगों ने ऑडियो बुक का फीचर देखा, आपने बायोमेंटर्स ऐप में देखा होगा ना, तो आप उसके बारे में जरूर फीडबैक दीजिएगा कि जो है उसमें अभी धीमे धीमे और भी ऑडियो बुक्स में आप पूरा 11-12 का पूरा कंटेंट उसके अंदर आपको मिल जाएगा। बहुत मेहनत किए हमारे जो ऑडियो आर्टिस्ट थे उन लोगों ने भी, और हमारी टीम ने भी बहुत मेहनत किया उसके लिए, और वो फीचर सबके लिए फ्री है, मतलब कोई एक भी रुपए का चार्ज नहीं है। ऑडियो बुक आप सब सुन सकते हैं उसमें, एकदम फ्री है वो, ठीक है, समझ गए कि आपकी, क्योंकि पूरे समय हम नहीं पढ़ सकते ना, कभी सुन लें, हम वॉक कर रहे हैं, इवनिंग में वॉक कीजिए, आधा घंटा वॉक करने का एक नियम बना लीजिए, आधा घंटा वॉक करना है, वॉक करते करते ऑडियो बुक सुनिए, समय का इस्तेमाल होगा बेस्ट पॉसिबल यूज, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। क्योंकि एनसीईआरटी सुना रहा है पूरी वर्ड टू वर्ड आपको, है ना बेटा, बार बार सुनिए, चीजें याद होंगी आपको, है ना, ठीक है। चलो तो अब एनसीईआरटी पर हम आते हैं कि एनसीईआरटी में लीफ की मॉर्फोलॉजी पर उन्होंने क्या लिखा है। द लीफ इज ए लेटरल जनरली फ्लैटेड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम, के पत्तियां चपटी होती, सपाट, लेटरल, देखो मीडियल मतलब बीच वाली पोजीशन, साइड में होता है लेटरल पोजीशन, तो फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं कि स्टेम पर लगते हैं। इट डेवलप एट द नोड, मैंने कहा था स्टेम में नोड वो पॉइंट होते हैं जहां से लीफ निकलती है, तो लीफ कहां डेवलप होती है, नोड पर डेवलप होती है। बियर से बर्ड इन इट्स एक्सिल, ऐसी बर्ड को क्या बोलते हैं हम, एक्सिलरी बर्ड कहते हैं, इसे हम एक्सिलरी बर्ड कहते हैं, ये भी देखा हुआ है हम लोगों ने के, तो इसके एक्सेस में एक बर्ड होती है, इसको हम एक्सिलरी बर्ड कहते हैं के। द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप इनटू ब्रांच, के बाद में एक्सिलरी बर्ड जो होती है स्टेम की ब्रांच को बनाती है। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज्ड इन एक्रोपिडल और ऑर्डर के, तो पत्तियां जो होती हैं वो लीफ जो होती है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम, तने का जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, एपिकल बर्ड होती है वो सीधा ग्रो करती है, वो लीफ को बनाने के लिए जो है कुछ पॉइंट्स या मेरिस्टेम छोड़ जाती है, उससे लीफ ओरिजिनेट होती है, और ये एक्रोपिडल में बढ़ते हुए क्रम में, यानी यंग लीफ जो होती है सबसे ऊपर होती है और ओल्डर लीफ नीचे होती है, एक्रोपिडल अरेंजमेंट में होता है, यंग लीफ सबसे ऊपर होगी और ओल्डर लीफ सबसे नीचे होगी, बढ़ते हुए क्रम में हमको देखने मिलेगा कि दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस, के लीफ जो होती है वो प्लांट के किचन के समान है, पौधे के किचन के समान है, जहां पर भोजन का निर्माण होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वहां पर ऑपरेट होती है, ठीक है। लीफ के 3 पार्ट होते हैं, लीफ बेस, हमने कहा कि ये हो गया लीफ बेस हो गया, ये लीफ पेटियोल, और ये लीफ की लेमिना, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 लीफ बेस हो गया ये, पार्ट नंबर 2 पेटियोल हो गया, पार्ट नंबर 3 क्या हो गया, ये लेमिना हो गया इसमें, ठीक है। लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना, क्लियर, ठीक है बेटा, है ना, एकदम क्लियर रखना। देखो ना ये एनसीईआरटी का इमेज है, इंपॉर्टेंट इमेज है बेटा, लेवलिंग के लिए आ सकता है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं लीफ लेमिना, और लीफ लेमिना के भी हम बहुत कहते हैं कि क्या बोलेंगे इसको आप, इसमें भी ये लीफ एपेक्स हो गया, ठीक है, ये लीफ मार्जिन हो गया, ठीक है, अंदर ये इसमें मिडरिब हो गया, ठीक है ना। फिर लेटरल बीन्स आपको दिखाई पड़ रही है ना, लीफ के अंदर के हिस्से भी हम अच्छे से समझते हैं बेटा, ठीक है। फिर आप देख रहे हो जहां पे जुड़ी स्टेम से लीफ बेस दिखाई पड़ रहा है, पेटियोल क्या है, लीफ बेस को लीफ लेमिना से कनेक्ट करने वाला भाग क्या है, वो पेटियोल है, और जो लीफ बेस है वहां पर हम देख रहे हैं एक बर्ड है, उसे हमने एक्सिलरी बर्ड का, और इसके अलावा वहां पे एक उभार दिखाई पड़ता है, जो लीफी उभार होता है जो लीफ के बेस पर होता है, उसे हम स्टिप्यूल कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे हम, स्टिप्यूल कहते हैं, ठीक है। जिन लीफ में स्टिप्यूल होगा उन्हें बोलेंगे हम स्टिपुलेट लीफ बोलेंगे, स्टिपुलेट लीफ में स्टिप्यूल होगा, और जिन लीफ में स्टिपुलेट होगा उन्हें हम बोलेंगे एक्स स्टिपुलेट लीफ बोलेंगे हम, ठीक है, एक्स स्टिपुलेट लीफ बोलेंगे, जिनमें हमको स्टिप्यूल देखने नहीं मिलेगा, क्लियर, एकदम क्लियर, बहुत बोर तो नहीं है ना यार, ठीक है। देखिए क्या लिखा है एनसीईआरटी में, द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय द लीफ बेस एंड मे बियर 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक लीफी स्ट्रक्चर, जिन्हें क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऐसी लीफ जिनमें स्टिप्यूल होता है स्टिपुलेट लीफ कहते हैं, जिनमें नहीं होता उन्हें एक्स स्टिपुलेट लीफ कहते हैं। इनके स्टिप्यूल होते हैं वो लेटरल लीफी उभार होते हैं जो हमें लीफ बेस पर दिखाई पड़ते हैं, लीफ के आधार पर हमको वो दिखाई देते हैं, क्लियर, ठीक है। चलिए, स्टिप्यूल आर द टाइनी अपेंडेजेस एट द बेस ऑफ द पेटियोल, के पेटियोल के बेस में जहां पर लीफ बेस होता है वहां पाए जाते हैं, लीफ में भी स्टिपुलर और एक्स स्टिपुलर बताया मैंने आपको, ठीक है। देखिए ध्यान से,
जिस लीफ में स्टिप्यूल नहीं है, नो स्टिप्यूल वाली लीफ देखिए, पेट्यूल और लीफ बेस देखिए, वहां पे कोई उभार नहीं है। जहां पर स्टिप्यूल प्रेजेंट है, अब स्टिप्यूल कहां है बेटा, ये एनसीईआरटी में नहीं है, समझने के लिए आपको इमेज दिखा रहा हूं, ये स्टिप्यूल है, देख रहे हैं आप। बेस पे गौर से देखिए, दो लीफी उभार निकले हुए हैं, दो उभरे हुए स्ट्रक्चर निकले, उसे हम स्टिप्यूल बोल रहे हैं, उसे हम, क्लियर, ठीक है। देखिए ना, एक्चुअल इमेज देख रहे हैं, ये हमें दिखाई पड़ रहा है स्टिप्यूल, एरो लगा देखिए, है ना, देख रहे हैं आप, लीफ के बेस पे आपको लीफी उभार दिखाई पड़ रहे हैं। दिस इज दी स्टिप्यूल। इमेज को बेटा बड़े ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये है बड, ठीक है। स्टिप्यूल कई बार स्टिप्यूल के अंदर हमको मॉडिफिकेशन देखने मिलते हैं, एग्जाम के अंदर पूछा गया है बेटा, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में नहीं है, बियॉन्ड एनसीईआरटी पर काम काट के। कभी कभी स्टिप्यूल जो है साइज में बड़े आते हैं और लीफ के समान व्यवहार करते हैं, लीफी स्टिप्यूल, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फोलियस स्टिप्यूल बोलते हैं, और ऐसा देखने मिलता है पाइसम के अंदर और लेथायरस में, हमको ऐसा देखने मिलता है। पाइसम क्या होता है, गार्डन पी, पाइसम क्या है बेटा, पाइसम इज दी गार्डन पी, बगीचा मटर है, जबकि लेथायरस क्या है बेटा, ये है स्वीट पी, ठीक है। अच्छा बताओ, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पे किए थे, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे, गार्डन पी पर कि स्वीट पी पर? अरे सिंपल सा क्वेश्चन है यार एकदम, किस पे किए थे, गार्डन पी पर, ठीक है ना। कभी कभी स्टिप्यूल जो है वो नुकीले पॉइंटेड आते हैं लीफ को प्रोटेक्शन देने के लिए, उन्हें बोलते हैं स्पाइनी स्टिप्यूल बोलते हैं, मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। एकेसिया में, मिमोसा में, जिजीफस में हमको देखने मिलता है। एग्जाम्पल आपको बेटा प्रायोरिटी पर, प्राथमिकता के साथ में आपको जो एग्जाम्पल याद रखने वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है बेटा, बाकी दूसरे एग्जाम्पल यदि आप थोड़े बहुत भूल भी जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूं आपसे, आई एम गिविंग यू लिबर्टी टू फॉरगेट द एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं है। जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो आपको मैं एमसीक्यू में दूंगा, ठीक है। डीपीएस के अंदर आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो एग्जाम्पल दिए जाएंगे, मानकर चलेगा 100% क्वेश्चन वहीं से आएगा, ठीक है, इसलिए चिंता मत कीजिए आप एग्जाम, ठीक है ना। सुन लीजिए, ठीक है। टेंड्रिल और स्टिप्यूल, मतलब जहां पर स्टिप्यूल जो है वो टेंड्रिल में, टेंड्रिल क्या होता है, ऐसा लीफी स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्प्रिंग के समान वायरी, ठीक है, कन्वर्ट होगा, ऐसा देखने मिलता है स्पाइनलेक्स में, देखने मिलता है स्माइलेक्स में, जो स्टिप्यूल है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर, ठीक है। फिर अब एक क्वेश्चन और आता है, ये भी लीफ मॉर्फोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रेक्ट लीफ क्या होती है, ब्रेक्ट लीफ क्या होती है, और हिप्सोफिल्स, इन्हें हिप्सोफिल भी कहते हैं। ये वेरी वेरी आईएमपी है, पहले ऑल इंडिया पीएमटी में पूछा गया है बेटा, और हमें पता होना चाहिए। मैंने कहा ना, एग्जामिनर जब भी पेपर को सेट करता है ना, तो पुराने क्वेश्चंस को वो दिमाग में रखता है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कोई भी क्वेश्चन पहले के 10 यानी आज से 10 सालों के अंदर के दौरान सारे क्वेश्चन के आपको उत्तर मालूम होना चाहिए। तो अब ये हिप्सोफिलिया ब्रेक्ट लीफ क्या होता है, देखो बेटा, ये जो लीफ होती हैं, ये फ्लावर के पास में या इन्फ्लोरेसेंस के पास में होती हैं, उनके एक्सेस पे होती हैं, इनके मतलब इन लीफ का संबंध बेसिकली फ्लावर से है, या फ्लावर का अरेंजमेंट जो स्टेम पर होता है। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द स्टेम, के स्टेम पर, तने पर जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है उसे इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। जब एक अकेला फ्लावर होगा सॉलिटरी फ्लावर होगा, कई सारे फ्लावर होंगे तो फ्लावर का पूरा एक गुच्छा बनेगा, तो स्टेम के ऊपर जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है उसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अलग से पढ़ेंगे इसको, अभी इतना समझ लो आप कि फ्लावर या फ्लावर के बंच के एक्सिस में आपको जो लीफ दिखाई पड़ती है वो हिप्सोफिलिया ब्रेक्ट लीफ होती है। इनका काम क्या होता है, फ्लावर बर्ड की सुरक्षा करना। तो ये चाहते नहीं, क्योंकि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फ्लावर जो है पौधे के जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्लावर जो होता है उसके रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। जनरली ये स्मॉल और ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन कभी कभी जो है कुछ प्लांट से बोगनवेलिया में और यूफोर्बिया में ये बड़े साइज के होते हैं। मतलब आप जो बोगनवेलिया का फ्लावर देखते हो ना, आप देखते हो घर से बाहर निकलते हो, दिखाई पड़ता सड़क किनारे आपको कि बोगनवेलिया का प्लांट लगा हुआ है और खूब सारे रेड कलर के, येलो कलर के फ्लावर लगे हैं उसमें। देखिए ना आपने बोगनवेलिया का फ्लावर, चलो दिखाता हूं। तो बोगनवेलिया जो होता है और जो यूफोर्बिया होता है, उसके जो फ्लावर है ना, तो वो फ्लावर की एक्चुअल पंखड़ियां नहीं है, वो फ्लावर पेटल नहीं है, वो है ब्रेक्ट लीफ। वो क्या है बेटा, वो है ब्रेक्ट लीफ। दिस इज द क्वेश्चन, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई इट इज
इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो बोगनवेलिया का फ्लावर है उस वो जो ग्रीन लीफी पार्ट जो आपको जो है कलरफुल लीफ का ऐसा भाग दिखाई पड़ता है, वो एक्चुअल फ्लावर पेटल नहीं होता है, वो बल्कि लीफ का ही मॉडिफिकेशन होता है, ब्रैक्ट लीफ कहते हैं। ठीक है, देखिए, देख रहे हैं आपने देखा होगा बेटा, यूफोर्बिया का फ्लावर, बोगनवेलिया का फ्लावर इस तरह का दिखाई पड़ता है ना। तो जो आपको रेड रेड दिखाई पड़ रहा है ना, वो क्या है? जो आपको रेड रेड दिखाई पड़ रहा है ना, ये एक्चुअल फ्लावर पेटल नहीं है, ये है ब्रैक्ट लीफ, ये है ब्रैक्ट लीफ। ठीक है, फ्लावर कहां पर, एक्चुअल फ्लावर कहां पर है? फ्लावर है ये। ठीक है, समझ गए? तो इसको हम सोचते हैं कि ये पूरा कंप्लीट फ्लावर है, कंप्लीट फ्लावर नहीं है। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, देखिए आप यूफोर्बिया में ना, तो ये क्या है? ये है ब्रैक्ट लीफ, ब्रैक्ट लीफ से के देखिए ना आप ना, और फ्लावर कहां पर है? ये है फ्लावर, है ना मजेदार? अब देखना, अपने घर से बाहर निकलना बेटा, ढूंढना कहां दिख रहा है, बोगनवेलिया का या यूफोर्बिया का फ्लावर दिखाई पड़े, इस तरह का फ्लावर दिखाई पड़े, पहचानना उसको। ठीक है, मजा आएगा। देखो मैंने कहा ना कि थोड़ा फील महसूस करते हैं हम कि हमारा जो हम पढ़ रहे हैं उसका वो हमको मतलब ऐसे रटना ना पड़े, हमें देख के हमें याद आए, महसूस कीजिए सब्जेक्ट उठ के। अब स्पोरोफिल क्या? फिल मतलब होता है लीफ, फिल मतलब होता है लीफ, स्पोरो मतलब होता है स्पोर्स के, मतलब ऐसी लीफ जो स्पोर को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। कि अब स्पोर कहां बनते हैं? स्पोर जिन स्ट्रक्चर में, ध्यान से मेरी बात सुना, एक एक लाइन जो मैं बोल रहा हूं वो एग्जाम का क्वेश्चन है। स्पोर जिन स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं उन्हें बोलते हैं हम स्पोरेंजिया बोलते हैं, उनको हम वहां पर स्पोर बनते हैं। और जिन लीफ में स्पोरेंजिया पाई जाती है उन्हें क्या बोलते हैं ना? स्पोरोफिल बोलते हैं हम। ठीक है, एंजियोस्पर्म के अंदर स्पोर, जो स्पोरेंजिया दो तरह की होती है, एक होती है मेगा स्पोरेंजिया होती है, एक मेगा स्पोरेंजिया होती है, जिसमें क्या बनते हैं? मेगा स्पोर बनते हैं। मेगा स्पोर क्या बनाते हैं? फीमेल पार्ट को बनाते हैं प्लांट में। ठीक है, फीमेल गेमेटोफाइट को आते हैं। फिर दूसरे स्पोरेंजिया होती है माइक्रो स्पोरेंजिया होती है। ठीक है, यहां पे क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर क्या होता है? मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक एक फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए। देखो बेटा, फिल मतलब लीफ, ऐसी लीफ जहां पर स्पोर बनते हो, स्पोर बनता है जिन स्ट्रक्चर बने स्पोरेंजिया बोलते हैं, जिनके अंदर मेगा स्पोर बनेगा मेगा स्पोरेंजिया, जिनमें माइक्रोस्पोर बनेगा वो माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर? चलिए, क्या लिखा? डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर, सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम आर मॉडिफाइड लीव्स और फ्लावर ऑफ लीव्स के। देखिए सिंपल सी बात है कि फ्लावर के अंदर जो डिफरेंट पार्ट होते हैं ना, वो भी मॉडिफाइड लीफ होते हैं। अभी हमने स्पोरोफिल का सिंपल मतलब समझा हमने। क्लियर? ठीक है, फिर फोलियोज लीफ क्या होती है? नॉर्मल लीफ, नॉर्मल लीफ जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। ग्रीन लीफ जो नॉर्मल देखते हो आप, जिसको आप पत्ती समझते हो, वो फोलियोज लीफ होती है। दीज आर द लीफ फाउंड ऑन द मेन स्टेम एंड ब्रांचेस। फोलियोज लीव्स आर ग्रीन इन कलर, परफॉर्म फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब नॉर्मल जो लीफ होती है ना, उसको हम फोलियस लीव्स कहते हैं बेटा। क्लियर? अब एनसीईआरटी पे आते हैं। इन मोनोकोटिलिडन्स, मैंने कहा था जिसके एम्ब्रियो में आपको एक एम्ब्रियोनल लीफ दिखाई पड़ेगी, जिसके एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियोनल लीफ दिखाई पड़ेगी उसे मोनोकॉट बोलेंगे। जिसके एम्ब्रियो में दो एम्ब्रियोनल लीफ दिखाई पड़ेंगे डाइकॉट बोलेंगे। और एम्ब्रियोनल लीफ को बोलते हैं हम कॉटिलिडन। वन कॉटिलिडन होगा, वन कॉटिलिडन। कॉटिलिडन भी मॉडिफाइड लीफ है। ठीक है, ये होती है एम्ब्रियोनल लीफ होती है, जिसमें कि फूड इकट्ठा होता है। और मोनोकॉट के एक सिंगल कॉटिलिडन को क्या बोलते हैं? हम स्कूटेलम बोलते हैं। उसके लिए हम स्कूटेलम वर्ड यूज करते हैं। शील्ड के समान दिखाई पड़ता है। अब ये छोटी छोटी बातें जो बता रहा हूं ना एडिशनल, मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते के दौरान छोटी छोटी बातें जो एडिशनल बता रहा हूं ना बेटा, ये एग्जाम के क्वेश्चन है। नहीं यकीन आता है तो एमसीक्यू बुक उठा के देखिए, यू विल फाइंड दैट कि सारे क्वेश्चन है ये। समझ गए ना? ठीक है, तो कुछ भी मजाक नहीं कर रहा हूं, जो बता रहा हूं ना और मैं क्लास में जो बात करता हूं वो भी एग्जाम में आती है। समझ जाइए अच्छे से। क्या? एक्सेप्ट मोटिवेशन। मोटिवेशन एग्जाम में नहीं आता है, पर एग्जाम के लिए आपको तैयार करता है वो। समझ गए? चलिए, मोनोकॉट में जो लीफ बेस होता है वो एक्सपांड होता है, फैल जाता है, एक कवर के समान बन जाता है, शीट के समान बन जाता है, और स्टेम को पूरी तरीके से वो कवर कर लेता है या पार्शियली कवर कर लेता है। ठीक है, क्लियर?
तो हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, हम नोट करेंगे, एनसीईआरटी में मिसिंग है, क्या बोलते हैं, सीथिंग लीफ बेस। इसे हम सीथिंग लीफ बेस कहते हैं, इसके लिए हम सीथिंग लीफ बेस वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा, इसको हम सीथिंग लीफ बेस कहते हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ, तो चलो एक समझने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, मैं एक पेपर लेता हूं, सपोज करते हैं हम कि ये एक लीफ है। ठीक है, ये एक लीफ बना रहे हैं यहाँ पे, ये स्टेम हो गया, मान लिया हमने स्टेम है ये। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको जो है वो छोटा करता हूं पेपर को। ठीक है, हम समझते हैं बेटा, है ना, क्या एक्चुअली हम समझना क्या चाह रहे हैं उस पर हम बात करते हैं। देखो बेटा, ये लीफ का ये स्टेम हो गया, ये लीफ का लीफ बेस हो गया, जिसने स्टेम को ऐसे कवर किया हुआ इसने, और देखो ये लीफ ऐसे दिख रहा है, मोनोकॉट का लीफ देख रहे हैं। घास को देखना आप जाके, जो बनाया मैंने इमेज स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से, दिख रहे हो, दिखाई दे रहा है। देखो क्या किया मैंने पेपर को इस पेन के चारों तरफ मैंने लपेट दिया, ये लपेट बेस को लपेट दिया मैंने, इसमें से लपेट दिया, और ये लीफ बाहर आ गई इसमें के, तो उसने स्टेम के हिस्से को कवर कर रखा है। क्लियर, दिख रहा है। ठीक है, कवर कर रखा है। ठीक है, ये है सीथिंग लीफ बेस, निकाल दिया। जब घर से बाहर निकलना, घास को देखना, ग्रास को देखना गौर से अब। ठीक है, फिर अभी मत बाहर निकलो, अभी घर क्लास के अंदर रहो, पहले पढ़ लो, बाद की बात कर रहा हूं, अभी जस्ट खिड़की से बाहर देखने लगे, सब मालूम चल जाता है। हाँ ठीक है, इन सम लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस में बिकम सोलोन विच इज कॉल्ड द पल्विनस। इंपॉर्टेंट है के। अब पल्विनस क्या, नंबर एक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पल्विनस, क्या होता है, लीफ बेस होता है। कैसा लीफ होता है, देखो आप कभी कभी देखना आपको दिखाई पड़ेगा ऐसा, ये लीफ है, ये लीफ हो गया। ठीक है, लीफ पेटियोल। ठीक है, जो स्टेम की मेन ब्रांच से जुड़ेगा ना, यहां पे ये फूल जाएगा ऐसा, और ये मेन स्टेम से जुड़ गया ये। ठीक है, तो ये हो गया पल्विनस, ये हो गया है आपका पल्विनस, देख रहे हैं आप। ठीक है, सोलोन होता है, जब आप लीफ को थोड़ा भी प्लग करोगे प्लांट झट से टूट जाएगा। आप देखना कई लीफ होंगे, आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे तो झट से टूट जाएगा वो हिस्सा। ठीक है, अब लीफ का पेटियोल क्या होता है, दिस इज द पेटियोल। ठीक है, पेटियोल क्या काम करता है, लीफ को जो है वो बराबर सही डायरेक्शन में रखता है वो, ताकि वो सनलाइट को रिसीव कर सके। तो इट होल्ड द ब्लड, लीफ ब्लड को वो होल्ड करता है ताकि वो लाइट को फेस कर सके वो। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लिटर इन विंड। जब हवा चलती है तो लीफ हवा में हिल सकती है के, और ये एक प्रकार से प्लांट की लीफ को कूलिंग के लिए, क्योंकि क्या होता है कि लगातार सनलाइट से लीफ जो है वो गर्म जाती है, तो उसके अंदर जो वाटर निकलता है, जो इवोपरेट होता है, ट्रांसपिरेशन से वाटर निकलता है, उस एयर को हटाने के लिए और लीफ को कूल रखने में भी ये हेल्प करता है। तो पेटियोल जो होता है वो लीफ को जोड़ता है, पतला सा पेटियोल होगा ना, तो वो लीफ के हिलने में हेल्प करता है। तो फ्रेश एयर को लीफ के संपर्क में लाता है, जिससे कि लीफ के ऊपर जमा मॉइस्चर हट जाता है और लीफ पर कूलिंग इफेक्ट हमको देखने मिलता है। तो लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लिटर इन विंड, देयरबाय कूलिंग द लीफ। भाई लीफ को कूल होने के लिए क्या करना पड़ता है, ट्रांसपिरेशन करना पड़ता है, वाष्पोत्सर्जन, वेपर्स के फॉर्म में वाटर का लॉस करना पड़ता है। और लीफ जो होती है वो वेपर्स के फॉर्म में वाटर का लॉस करती है, वेपर उसके लीफ के आसपास इकट्ठे आते हैं, तो उनको हटाने के लिए हवा चलती है, तो जब हटता है वो तो लीफ उसमें फ्लूटर भी करती है, लीफ को भी कूलिंग इफेक्ट मिलता है। ठीक है, चलिए लीफ बेस को थोड़ा सा हम विस्तार में देते हैं। लीफ बेस, इट इज द बेसल पोर्शन बाय विच द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम और ब्रांच। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ बेस, जैसे कि पल्विनस की बात किया मैंने, कहा लीफ बेस फूला हुआ होता है और लीफ को हम आसानी से जो स्टेम से प्लग कर सकते, तोड़ सकते हैं, और ये स्टेम के साथ में एक तरीके से वीक अटैचमेंट होता है, कमजोर अटैचमेंट होता है। कहां देखने मिलता है, पाइसम में देखने मिलता है। साइसर, मतलब यहां पे एनसीईआरटी में लिखा था फैमिली लेग्यूमिनेसी के मेंबर, और पाइसम सटाइवम, साइसर एरिटिनम, ये दाल, ये क्या बेटा, ये पल्स फैमिली लेग्यूमिनेसी फैमिली में आते हैं। फाइकस बनियान ट्री, बरगद के पेड़ में भी आपको जो है पल्विनस देखने मिलेगा। मेंजिफ्रा इंडिको, मैंगो के अंदर भी पल्विनस लीफ बेस आपको देखने मिलेगा। तो ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना, देखिए पल्विनस कैसा दिखाई पड़ता है, बिल्कुल सब्र के साथ पढ़ते हैं, समझते हुए पढ़ते हैं बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है बेटे। ठीक है,
लिखा किताबों में सब कुछ है। जितेंद्र सर कुछ ऐसा नहीं बताएंगे आपको, मैं कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा आपको कि जो बहुत महान हो, जिसके बारे में जिसका ज्ञान किसी को ना हो। हर टीचर वही पढ़ाएगा जो कोर्स में है, जो कंटेंट में के पढ़ाने का तरीका अच्छा अलग अलग हो सकता है, कोई अलग तरीके से पढ़ाएगा कोई। और देखो सिंपल सी बात, ये दिल का तार है। आपको मेरे साथ अच्छा लगता है तो मेरे साथ आप अच्छे रहेंगे, किसी और के साथ अच्छा लगता है तो उसके साथ आपका दिल का तार जुड़ा है, डिपेंड करता है। ये इसमें कई लोग है ना टीचर्स को कंपेयर करते हैं, जो बिल्कुल ही गलत बात है। कोई भी टीचर को आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर टीचर अपने आप में यूनिक है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है। कुछ लोगों के हिडन एजेंडा होते हैं, कुछ लोगों को अपना कोर्स बेचना होता है, कुछ लोगों को जो है कोई कोड बताना होता है, तो वो एक अलग फंडा है उनका, उनके लाइफ का। और देखो वो भी मजबूर है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते होते हैं ना, तो उनको बोलना पड़ता है उस चीज के लिए। नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन तो बोलता नहीं भाई हमको प्रमोट करो, बेचो हमको, तो वो उनकी मजबूरी है कि ऑल्दो दे आर वेरी गुड टीचर, बट दिस इज फैक्ट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पीपल्स आर डूइंग बिजनेस, ठीक है। लेकिन आप उनको इस बात पर जज करें, ये गलत बात है। मैंने देखा किसी ने एक वीडियो बनाया, उसमें उसने मेरे को और टीचर से कंपेयर किया है, तो वो एकदम गलत है कि एब्सोल्यूट। मैं जितने टीचर को आपने कंपेयर किया है, आप मान के चलिए उन सब टीचर का मैं सम्मान करता हूं। एवरी टीचर प्रेजेंट ऑन यूट्यूब और एनी प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी, वो शिक्षक है तो वो सम्मान के योग्य है, वो गुरु है तो सम्मान के योग्य। किसान शिक्षक का यदि हम सब, और चिकित्सक का, किसान, फार्मर, टीचर और डॉक्टर, इनका सम्मान यदि समाज करना छोड़ देगा ना, तो समाज खत्म हो जाएगा। उनके माता पिता तो देवता तुल्य हैं, उनकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं आपसे, ठीक है। तो प्लीज डोंट मेक दैट काइंड ऑफ वीडियो जहां पर कि आप मुझे किसी और से कंपेयर करें। आप बल्कि मैं कहता हूं ना, सारे मैं बोलता हूं सारे टीचर जो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे बायोलॉजी, वो सब मुझसे बेहतर है, ठीक है। दे ऑल आर ग्रेट, ऑल आर डूइंग ग्रेट वर्क जॉब। मैं कंपेयर ही नहीं करता बेटा अपने आप को, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं सिर्फ आपका एक प्रतिबिंब हूं, आपके दिल से मेरा तार जुड़ा हो, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम कर रहा हूं, सिर्फ आपके लिए। आपसे मेरा दिल का तार है। जैसे हम अपने परिवार में अपने पिता को हम किसी और से कंपेयर नहीं करते ना, कि उसके पिता ऐसे, इसके पिता ऐसे, उसके पिता तो अंबानी, उसके पिता तो अडानी, ठीक है, नहीं करते ना। हम अपनी माँ को कंपेयर किसी से नहीं करते हैं कि काश मेरी माँ जो है माधुरी दीक्षित होती, ठीक है, या काश मेरी माँ जो है वो इंदिरा नूई होती, मेरी माँ जो है वो किरण मजूमदार शाह होती, मेरी माँ जो है वो हिलारी क्लिंटन होती, मेरी माँ जो है वो इंदिरा गांधी होती। नहीं कंपेयर करते ना। माँ तो बस माँ होती है, पिता बस पिता होते हैं, समझ लीजिए आप। बायोमेंटर्स बस बायोमेंटर्स है, कुछ नहीं है। कोई कंपेयर नहीं, कोई कंपेरिजन नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, किसी से कोई कंपटीशन नहीं, कोई आगे कौन पीछे, उस सब मायाजाल से बाहर निकल के एक दिन लोग बोलेंगे, बहुत सालों के बाद, एक था बायोमेंटर्स। समझ गए ना। कहानियां ऐसे नहीं बनती हैं, कहानियां जो है वो, मिसालें जो है वो धंधा करने से नहीं बनती, मिसालें बनती हैं दिलों को जोड़ने से। समझ गए बात को। चलो अब लौट के आते वापस के, क्योंकि मैं आपको अब आपसे फिर दोबारा पूछूंगा मैं कि सर कहां चले गए थे। कहीं नहीं गए थे, कभी कभी यार दिल की बात करने का मन करता है तो कर लेते चार बातें आपसे के, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसेंस देख रहे हैं आप, अब देखो उसमें क्या देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आपको यहाँ पे पल्विनस दिखाई पड़ रहा है। आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, आपको यहाँ पे पल्विनस जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, जो कि क्या है, सोलोन लीफ बेस है, जो फूला हुआ लीफ बेस है, ठीक है, क्लियर, ठीक। फिर बात करते हैं सीथिंग लीफ बेस की बात। सीथिंग लीफ बेस क्या होता है बेटा, मैंने बताया ना, कवर के समान हमको मोनोकॉट में जनरली देखने मिलता है, हमको बनाया था ना मैंने अभी। देखो ये था, ये शीथ है इसका, ये इसका लीफ है और ये शीथ है, और ये कहां कवर था, ये स्टेम में, ये स्टेम को उसने कवर कर रखा था, है ना बेटा, ठीक है। द लीफ बेस एक्सपांड फॉर्मिंग ए फ्लैट शीथ विच इंक्लोजेस द स्टेम पोर्शन अबव नोड, नोड के ऊपर का स्टेम पोर्शन को ये कवर कर लेता है, ठीक है। जियामेज में देखने मिलता है, सेक्रम ऑफिसनरम में देखने मिलता है। जियामेज बोले तो मक्का, सेक्रम ऑफिसनर बोले तो शुगर केन, मूसा पैराडिस्का मतलब मूसा पैराडिस्का बनाना, साइंटिफिक नेम याद रखिएगा। ये मैं क्यों बताता हूं कि ये कई बार है ना आपको पूछ ले आते हैं। ये क्रॉप इंप्रूवमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पे सब साइंटिफिक नेम आएंगे, अभी से दिमाग में डाल लो इनको एक एक करके। एग्जाम्पल देख के घबराओ नहीं, याद रखो इसको, ठीक है। बनाना में
जो सीथिंग लीफ बेस होता है वो सूडो स्टेम को आता है, फॉल्स स्टेम को आता है, जबकि एक्चुअल स्टेम इसका बिलो द ग्राउंड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो केले का पेड़ देखते हो ना, वो वास्तव में पेड़ नहीं होता है, ट्री नहीं होता, उसका तो स्टेम जो उसका एक्चुअल स्टेम नहीं होता है, एक्चुअल स्टेम उसका अंडरग्राउंड होता है। ठीक है, बनाना सबसे बड़ा हर्ब प्लांट है और इसका एक्चुअल स्टेम अंडरग्राउंड होता है, और जो आपको बाहर दिखाई पड़ता है ना, वो सीथिंग लीफ बेस होते हैं, वो सीथिंग कवर करने वाले लीफ बेस होते हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप, देखो ये देख रहे हैं आप, ये आपको शीत दिखाई पड़ रहा है, पूरा शीत या आवरण दिखाई पड़ रहा है जो स्टेम को कवर कर रहा है। ग्रास में देखिए, ठीक है, घर के बाहर घास लगी हुई कहीं ना कहीं। Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. ठीक है, देख रहे हैं अब ये बनाना में, तो बनाना का जो ट्री में आपको पूरा ऊंचा दिखाई पड़ता है स्टेम, वो सूडो स्टेम है, फॉल्स स्टेम है, जो जो सीथिंग लीफ बेस से जो बना होता है। ठीक है, देखिए ना, अंडरग्राउंड स्टेम होता है, इससे बेटा लीफ बेस बाहर निकलते हैं और ये ही सूडो स्टेम को बनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अब लीफ पेटियोल की बात करते हैं। लीफ पेटियोल जो होते हैं वो लेमिना को स्टेम से कनेक्ट करता है। स्मॉल ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं। अपर पोर्शन जो होता है वो लीफ लेमिना से जुड़ा होता है और लोअर पोर्शन लीफ बेस से जुड़ा होता है। कि कुछ पत्तियां ऐसी होती है जिनमें लीफ पेटियोल नहीं होता है, उन्हें सेसाइल लीफ बोलते हैं। कि ऐसी पत्तियां जिनमें लीफ पेटियोल नहीं होगा उन्हें सेसाइल लीफ बोलते हैं। याद रखिएगा, जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे ना तो इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। मैं बोलूंगा सेसाइल लीफ, मैंने एक वर्ड बोला बेटा, मैंने एक वर्ड बोला सेसाइल लीफ, मतलब उसमें लीफ पेटियोल नहीं होगा। देखिए ये सेसाइल लीफ है, देखा सीधा डायरेक्ट जुड़ा स्टेम से, डायरेक्ट स्टेम से जुड़ा हुआ है कि अलग से इसमें जो है वो कुछ भी लीफ पेटियोल नहीं है। ठीक है, पेटियोल के टाइप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विंग्ड पेटियोल इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में पूछा गया है, ऑल इंडिया पीएमटी में आया हुआ है। विंग्ड पेटियोल सिट्रस प्लांट में देखने मिलते हैं, ऑरेंज और लेमन। ठीक है, और इसमें क्या होता है, देखो ये हो गया लीफ लेमिना हो गया, ये गौर से देखिएगा, और नींबू की पत्ती जाके ढूंढिएगा आप। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया इसका पेटियोल, विंग्ड पेटियोल हो गया इसका पेटियोल, जो कि विंग्ड होगा पंख के साथ के। अब इस से गौर से, और आपको आराम से, नींबू की पत्ती आपको अपने घर के आसपास कहीं ना कहीं होगी, आप देखिएगा और उसको गौर से देखिएगा। कि टारगेट है, घूमिएगा आसपास अपने और ढूंढिएगा नींबू की पत्ती कहां के, लेमन लीफ देखिए गौर से, तो उसमें क्या है, कभी नहीं भूलेंगे, विंग्ड पेटियोल आपको देखने मिलेगा बेटा। ठीक है ना, देख रहे हैं आप, विंग्ड पेटियोल ऐसा। ये हो गया है, ये हो गया है पेटियोल, और ये है लीफ लैमिना। ठीक है बेटा, क्लियर? अच्छा, मजा आ रहा नहीं आ रहा मॉर्फोलॉजी में? अरे जानने मिल रहा है अपने आसपास, इतने दिन उसमें पौधे देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, अब समझने में आ रहा है हमको। ठीक है, फिर अगला इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूं सब एआईपीएमटी में ऑलरेडी पूछा गया है बेटा, ऑल इंडिया पीएमटी में, नीट में इंपॉर्टेंट है। टेंड्रल पेटियोल, टेंड्रल के समान पेटियोल के कभी कभी पेटियोल मॉडिफाई होता है थिन वायरी टेंड्रिल में, और ये प्लांट को क्लिम करने में हेल्प करता है। नेपेंथस में देखने मिलता है और नॉस्ट्रिटियम में देखने मिलता है। नेपेंथस इज दी पिचर प्लांट, नेपेंथस इज दी पिचर प्लांट कॉमनली बोलते हैं। इट इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, कीट भक्षी पौधा होता है जो इंसेक्ट को पकड़ता है और खा लेता है। और ऐसा कीट भक्षी पौधा कहां मिलता है आपको? नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में मिलता है, नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में आपको देखने मिलेगा। जब पौधों को नाइट्रोजन, सोचिए नाइट्रोजन कितना इंपॉर्टेंट है पौधों के लिए, पौधों के लिए नाइट्रोजन कितना इंपॉर्टेंट है कि यदि पौधों को नाइट्रोजन ना मिले तो वो कीड़े पकड़ के खाने लगते हैं, कीड़े पकड़कर खाने लगते हैं। अब कीड़े क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि इंसेक्ट की बॉडी में होता है काइटिन, एक्सोस्केलेटल में काइटिन होता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटल होता है आर्थ्रोपोडा में, और उसमें बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन होती है, तो उसके लिए इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं।
तो इसमें घड़े के समान दिखाई पड़ता है, स्ट्रक्चर से हम बोलते हैं पिचर बोलते हैं, जिसमें इंसेक्ट फंस जाता है और उसे वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। इनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड भी देखने मिलती हैं आपको, ठीक है। फिर इंडिया में कहां देखने मिलता है प्लांट? आपको मेघालय में, मेघालय में आपको ये प्लांट देखने मिलते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में स्पेशली मेघालय में प्लांट हमको देखने मिलते हैं, ठीक है। देखो लीफ बेस देख रहे हो इसमें आप, लीफ बेस है, लीफ एपेक्स है जो कि ढक्कन के समान बना हुआ है, लीफ पेटियोल दिखाई पड़ा टेंडर समान, और जो लीफ लेमिना है वो पिक्चर में कन्वर्ट होगा। लीफ लेमिना घड़े में या पिक्चर में कन्वर्ट होता है प्लांट में। एक्चुअल फोटो देखना है, चलो दिखा देते हैं, आपकी इच्छा, इंपॉर्टेंट। देखो पहले इसको देख लो, पहले लीफ बेस देखिए, इमेज को बेटा ध्यान से देखिए। लीफ बेस देखिए, जो लीफ का एपेक्स है वो ढक्कन बन गया है, लीफ लिड बन गया है। पेटियोल जो है आपको लंबा टेंडर के समान दिखाई पड़ रहा है आपको, और पिचर क्या दिखाई पड़ा आपको? जो पिचर घड़े के समान बन गया कीड़े को फंसाने के लिए, वो लीफ लेमिना का मॉडिफिकेशन के। तो ये जो इमेज के अंदर जो मॉडिफिकेशन, जो आपको मॉडिफिकेशंस दिखाए गए हैं ना बेटा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के कई एमसीक्यू इसके ऊपर ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, पता होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़े, ठीक है। एक्चुअल देख लो आप इसको, लिड लीफ एपेक्स से बना है, पिचर लीफ लेमिना से बना है, पेटियोल आपको दिखाई पड़ा है टेंड्रिल के समान है सपोर्ट देने के लिए, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है बेटा। ऐसे बहुत आश्चर्य दुनिया में। फिर कभी कभी क्या होता है, कुछ लीफ ऐसी होती हैं, जैसे मैंने क्या कहा, हुआ ये एक प्लांट है, इस प्लांट में क्या हुआ कि ये लीफ बेस है, लीफ पेटियोल है, लीफ लेमिना है, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि यदि ऐसी लीफ होगी, ऐसी लीफ यदि होगी प्लांट में, तो प्रॉब्लम यह है कि लीफ से अधिक वाटर का लॉस होगा। अब लीफ से अधिक वाटर का लॉस होगा तो पौधे को वाटर, मान लो पौधा एरिड कंडीशन में, कहां पर है पौधा? एरिड कंडीशन में है, शुष्क अवस्था में, के हिंदी में बोलते हैं पौधा शुष्क जलवायु वाले हिस्से में है, ड्राई एटमॉस्फेयर वाले हिस्से में है, यहां पे ड्राई क्लाइमेट है, पानी का कम अवेलेबल है। तो क्या होगा कि ये जो प्लांट होंगे, इनसे इनकी लीफ से वाटर का लॉस होगा, प्लांट को पानी नहीं मिलेगा, सूख के मर जाएगा। तो भाई कोई ना कोई एडॉप्टेशन करना पड़ेगा। लीफ का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। तो इसको एक काम, तो इस प्लांट ने क्या किया, इस प्लांट ने इस लीफ लेमिना को गिरा दिया, इसने इसको हटा दिया, शुरू वाटर का लॉस हुआ, इसको उसने हटा दिया, रिमूव कर दिया इसको। अब कैसे, अब फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? फिर तो लीफ बेस है, लीफ पेटियोल है ये, तो लीफ पेटियोल जो है वो ब्रॉड हो गया है, ऐसा ब्रॉड हो गया, वो ये पेटियोल ही ब्रॉड हो गया, ये लीफ पेटियोल जो ना, ये पेटियोल जो है यही ब्रॉड हो गया ऐसा, ठीक है। और क्या काम किया? फोटोसिंथेसिस, ग्रीन हो गया, ब्रॉड हो गया, अब वाटर का लॉस कम कर रहा है क्योंकि इसके ऊपर स्टोमेटा कम होते हैं, वाटर का लॉस कम होगा और ये फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ऐसे मॉडिफिकेशन को बोलते हैं हम फाइलोड। क्या बोलते हैं इसको बेटा? इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फाइलोड, इसके लिए हम फाइलोड वर्ड का यूज करते हैं। तो वेरी वेरी आईएमपी, ये फाइलोड क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट क्रिएट्स कंफ्यूजन विद द फाइलोक्लेड, ये फाइलोक्लेड से कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो अब ये काम करते हैं, छोटा सा हम एक इंफॉर्मेशन नीचे नोट कर लेते हैं, पहले पढ़ लो। Phylloid, in some plants the petiole perform the function of leaf by modifying the into leaf like structure। एकेशिया में देखने मिलता है ये, और पार्किंसोनिया में देखने मिलता है, ठीक है। यह एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अब समझ लो, हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं कॉपी के अंदर और वहां पे 3 चीजें एक साथ नोट कर लेते हैं ताकि गलती ना हो, एग्जाम में गलती ना हो, इसलिए 3 चीजें हम एक साथ नोट कर लेते हैं, ठीक है। पहला फाइलोक्लेड, दूसरा क्लेडोड, और तीसरा फाइलोड, ठीक है। फाइलोक्लेड स्टेम टू लीफ लाइक मॉडिफिकेशन, क्लेडोड स्टेम टू लीफ लाइक मॉडिफिकेशन, और फाइलोड क्या है? पेटियोल टू लीफ लाइक मॉडिफिकेशन। याद रखिएगा, ठीक है ना बेटा, प्लीज भूलना नहीं इसको, है ना, एग्जाम में आता है बेटा, समझ गए? इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला है आएगा मतलब आएगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, देखो आप, देखो ना कितना फैंटास्टिक पिक्चर है इसकी। देखो ये है लीफ पेटियोल, शुरू में ये लीफ प्रेजेंट थी, ये गिर जाएंगी नीचे और फाइनली हमको ये दिखाई पड़ेगा, ये पेटियोल
फाइलोड, है ना, इसको क्या बोलेंगे, इस पेटो को हम फाइलोड बोलेंगे इसको, है ना। देखिए आप लीफ को गिरा देगा, क्या हटा देगा, क्योंकि शायद वाटर का लॉस कम करना है, इसको पर्पस है ना कोई इसके पीछे, ठीक है। फिर फ्लोटिंग पेट्योल, कई बार पेट्योल तैरने में हेल्प करता है, किसमें होता है, इसके अंदर एयर होती है, थोड़ा फूला हुआ होता है, ये देखने मिलता है आपको इकॉर्निया में, जलकुंभी में, वाटर हाइसिंथ में आपको देखने मिलता है। फ्लोटिंग पेट्योल हमको वाटर हाइसिंथ में देखने मिलता है, ठीक है, स्पॉन्जी होता है ये, ठीक है, और फ्लोट करने में हेल्प करता है, इसे बल्बस पेट्योल भी कहते हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तैरने में पानी को वाटर में फ्लोट करने में हेल्प करता है, जैसे ऐसा होता है। देखो यदि आप इकॉर्निया के पेट्योल को आप काटेंगे, देखो ऊपर ये लीफ है ना, ये लीफ की लेमिना, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया लीफ का लेमिना हो गया है, और ये हो गया इसका पेट्योल हो गया इसका, ठीक है ना। पेट्योल का निचला हिस्सा ऐसा फूला होता है, फ्लोट करने में हेल्प करता है। एनसीईआरटी क्या लिखता है, द लेमिना और लीफ ब्लेड इज ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट ऑफ द लीफ विथ वीन्स एंड वीनलेट्स, वीन्स होती है और वीन के हिस्से जो ब्रांचेस होती हैं वो वीनलेट्स कहते हैं। देयर इज यूजली ए मिडिल प्रोमिनेंट वीन विच इज नोन एज मिडरिप, बीच वाली वीन को क्या बोलते हैं, मिडरिप कहते हैं, ठीक है, क्लियर, जानते हैं इसको हम अच्छे से। फिर veins provide rigidity to the leaf blade and act as channels for transport for water, mineral and food material. veins के कारण लीफ को मजबूती मिलती है, दृढ़ता मिलती है, साथ में वीन्स जो होती है वो अब वीन्स के फंक्शन, वीन्स क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, साथ में वो ट्रांसपोर्टेशन में वाटर का, मिनरल्स का, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लेमिना वेरीज इन डिफरेंट लीफ। मैंने कहा था ना लीफ मॉर्फोलॉजी में काफी वेरिएशन आपको देखने मिलता है, अलग अलग प्लांट में अलग तरह का होता है, तो कई तरह की लीफ लेमिना हमको देखने मिलती है, क्लियर। अब एनसीईआरटी कहता है वीनेशन के बारे में, क्या होता है वीनेशन, द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड वीनलेट्स इन द लेमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वीनेशन। पढ़ा हुआ है हमने ऑलरेडी कि लीफ की लेमिना में जो मिडरिब है और उसकी जो ब्रांचेस वीनलेट्स है उनके अरेंजमेंट को हम वीनेशन कहते हैं, ठीक है। When वीनलेट्स फॉर्म ए नेटवर्क, जब वीनलेट से एक नेटवर्क बनता है, जाल बनता है, उसे क्या बोलते हैं हम, रेटिकुलेट वीनेशन कहते हैं। जब वीन्स जो होती है पैरेलल रन करती है दूसरे के, लेमिना में वीन्स एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं, तो उसे हम पैरेलल वीनेशन कहते हैं, ठीक है। डाइकॉट की जो लीफ होती है, डाइकॉट प्लांट की, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के आईएमपी है बेटा, भूलना नहीं, कि मैंने पहले भी बताया था, दोबारा रिकॉल करा रहा हूं आपको मैं, कि डाइकॉट की जो लीफ, डाइकॉट प्लांट में जनरली आपको रेटिकुलेट वीनेशन देखने मिलता है, और मोनोकॉट प्लांट में जनरली आपको पैरेलल वीनेशन देखने मिलता है। बट एक्सेप्शंस आर देयर, कुछ डाइकॉट ऐसे जिनमें पैरेलल वीनेशन है, कुछ मोनोकॉट ऐसे जिनमें रेटिकुलेट वीनेशन है, पर हमें उन पर नहीं जाना अभी। हमने जो एनसेट में इंफॉर्मेशन है कि मोस्ट ऑफ द डाइकॉट में क्या होता है, रेटिकुलेट वीनेशन होता है, और मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट में क्या होता है, वो पैरेलल वीनेशन हमको देखने मिलता है, क्लियर। देखिए ना एनसीईआरटी का फिगर 5.7, ठीक है, रेटिकुलेट वीनेशन देख रहे हैं इमेज बी में, और इमेज सी में देख रहे हैं हम पैरेलल वीनेशन देख रहे हैं, ठीक है। और इमेज बी जो है वो बेसिकली क्या है, वो रेटिकुलेट वीनेशन है, मतलब मोस्टली डाइकॉट की लीफ होगी। पैरेलल वीनेशन मोस्टली वो मोनोकॉट की लीफ होगी, ठीक है, क्लियर। टाइप ऑफ लीफ्स की बात करते हैं। एक लीफ को बेटा हम सिंपल लीफ बोल सकते हैं या कंपाउंड लीफ बोल सकते हैं, डिपेंड करता है कि सिंपल लीफ में क्या होगा बेटा, कि लीफ लेमिना जो होती है वो एक कंप्लीट होगी, या उसमें जो कटाव होंगे वो मिड रिप को टच नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा आपसे, ये एक सिंपल लीफ लेमिना हो गया है, ठीक है, ये एक सिंपल हो गया, लीफ हो गया। क्यों सिंपल है, क्योंकि बेटा देखो यहां पर जब तक इंसिजन कटाव, जब तक इंसिजन या कटाव जो है वो मिडरिप तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक उसको हम सिंपल लीफ बोलेंगे हम, ठीक है ना, क्लियर, उसको हम सिंपल लीफ बोलेंगे हम। व्हेन इंसिजन ऑफ द लेमिना रीच अप टू मिडरिप ब्रेकिंग इट इनटू द नंबर ऑफ लीफलेट, द लीफ इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ। के जब ऐसा हो जाए बेटा, जब ऐसा हो जाए, ये लीफ मिडरिप है, लीफ लेमिना है, कटाव देखो आप, देख रहे हो आप, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कंपाउंड लीफ। आप देख रहे हैं कंपाउंड लीफ, ऐसा हो सकता है बेटा, ये बिल्कुल कंपाउंड लीफ है, ठीक है ना, क्लियर है ना।
और इस समय हम मिडरिप को क्या बोलेंगे, इस समय हम मिडरिप के लिए नाम देंगे, इसको बोलेंगे हम रैकिस, इसको बोलेंगे हम रैकिस। तो रैकिस क्या होता है, कंपाउंड लीफ की मिडरिप जिस पर जो है वो लीफलेट, अब क्या बोला इसको हमने, लीफ ना बोल के इसको क्या बोल दिया, इसको बोल दिया हमने लीफलेट्स, इसको बोल दिया हमने लीफलेट्स के दिया, इसको हमने लीफलेट्स के दिया, वो जुड़े होंगे। तो क्या बोला हमने, हमने बोला इसको कि ये कंपाउंड लीफलेट के, और ध्यान से बात सुना के, कंपाउंड लीफ भी दो तरह की होती है, पिन्नेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड। चलो हम देखते हैं आगे इसको, क्लियर। देखिए ए बर्ड इज, अब कैसे मालूम चला हमें कि कोई लीफ सिंपल लीफ है कि कंपाउंड लीफ है, ऐसा क्यों नहीं बोला हमने ऐसा क्यों नहीं बोला हमने कि ये तो हम इसको तो हम एक सिंगल लीफ बोल रहे हैं, इसको अकेले को सिंगल लीफ क्यों नहीं बोल रहे हैं, यानी इसको अकेले को सिंगल लीफ क्यों नहीं बोल रहे हैं हम, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, लीफ के एक्सेस में आपको बर्ड देखने मिलती है, लीफ के एक्सेस में आपको बर्ड देखने मिलती है, जहां बर्ड प्रेजेंट है वो एक सिंगल लीफ वहां से ओरिजिनेट होती है। यहां पर हमको बर्ड देखने कहां मिला, बर्ड यहां देखने मिला, मतलब ये पूरा एक लीफ है, ये पूरा एक लीफ है, ठीक है। बर्ड हमको लीफलेट के एक्सेस से बर्ड देखने हमको नहीं मिलती है, याद रखिएगा। एनसीईआरटी क्या लिखता है, ए बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सेस ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल और कंपाउंड लीफ दोनों में पेटियोल के एक्सेस में आपको जो है बर्ड देखने मिलता है के, और ये बट नॉट इन द एक्सेस ऑफ द लीफलेट, कंपाउंड लीफ के हर एक लीफलेट के एक्सेस में आपको जो है वो बर्ड देखने नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसलिए वो लीफलेट कहलाते हैं। कंपाउंड लीफ दो तरह की होती है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और पामेटली कंपाउंड लीफ। जब डायरेक्शन, जब हम बात करते हैं, जब डायरेक्शन जो है बेटा, जब जो लीफलेट है उसके डायरेक्शन की हम बात करें कि उसका डायरेक्शन जो है वो मिडरिप की तरफ होगा तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, और पेटियोल की तरफ होगा तो कहलाएगा पामेटली कंपाउंड लीफ, वो कहलाएगा। चलो देखते हैं बेटा हम लीफ को, है ना। तो देखो पहले मैं आपको दिखाता हूं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, दिखाता हूं आपको मैं। देखो दिस इज दी पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, दिख रहा है आपको, दिस इज दी पिन्नेटली कंपाउंड, ग्रीन लीफ है, तो देखो आप, है ना, पिन्नेट। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या दिखा है, एक्चुअली क्या है, ये क्रोमा है ना, ये जो आपका सॉफ्टवेयर उसके चलते हैं, ठीक है, आप देख रहे हो उसको, देखो, है ना, ये हर एक हिस्सा क्या है इसका, हर एक हिस्सा इसका क्या है बेटा, ये लीफलेट, ये एक लीफलेट है, ये एक लीफलेट है। और आज मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है, 100% डांट पड़ेगी, यदि भारती को याद आ गया ना कि उसके बगीचे से मैंने एक लीफ तोड़ के ले आया था दिखाने के लिए आपको, तो भयंकर डांट पड़ने वाली है, लेकिन चलो ठीक है, बर्दाश्त कर लेंगे, सुन लेंगे, चार बातें है ना, ठीक है। गुस्सा करेगी वो बहुत, मैं दोबारा जाके लगा दूंगा, लग जाएगी मुझे अरे मन के संतोष से कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, चलो, है ना। देखो तो अभी क्या देख रहे हैं आप बोल रहे हो सर गलत किया आपने, हाँ तोड़ने के बाद लगा मुझे कि मैंने गलत कर दिया है, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म से मैं माफी मांगना चाहता हूं कि भाई आगे से ऐसा नहीं करूंगा मैं, भारती मुझे माफ कर देना। तो अभी देखो आप, ये देख रहे हो आप, इसमें ये आपको दिखाई पड़ रहा है क्या, एक एक आपको दिखाई पड़ रहा है, ये लीफलेट है बेटा, और ये क्या है, ये इसका रैकिस है, ये इसका रैकिस है, ठीक है ना, ये इसका रैकिस है, देख रहे आप, दिस इज द रैकिस पार्ट, है ना, ठीक है। ये है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। अब आपको मैं दिखाता हूं पामेटली कंपाउंड लीफ कैसी होती है। दिस इज पामेटली कंपाउंड लीफ, ये देखो, है ना, ये है पामेटली। मैं नीचे क्यों रखा हूं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ लेटर दिखाई पड़ रहा है आपका, ठीक है, ये है हमारा पामेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है, देख रहे हैं आप। तो इसमें क्या है, सारा सब हर ये लीफलेट है, ये एक सिंगल लीफ नहीं है बेटा, ये क्या है, ये एक लीफलेट, दूसरा लीफलेट, तीसरा लीफलेट, चौथा लीफलेट, ये लीफलेट है सबके, और ये बीच में क्या है, ये है आपका पेटियोल। तो ये सारे लीफलेट जो है पेटियोल पे आके जुड़े थे, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पामेटली कंपाउंड लीफ हो गया, ठीक है, ठीक। तो क्या लिखा है, देखो एनसीईआरटी में हम बात करते हैं, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है यहां पर, in a pinnately compound leaf a number of leaflets are present on a common axis, the rachis। रैकिस पर क्या बोल रहा है एनसीईआरटी, कह रहा है कि जो एक कॉमन एक्सिस है, रैकिस है, उस रैकिस पर बहुत सारे लीफलेट जो है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, क्लियर। एग्जाम्पल जो है which represent the midrib of the leaf as in नीम में हमको जो है वो देखने में, नीम में कई सारी पत्तियां होती है, कैसे जुड़ी होती है देखिए, ठीक है। फिर पामेटली कंपाउंड लीफ में लीफलेट्स आर अटैच्ड टू ए कॉमन पॉइंट, के लीफलेट एक कॉमन पॉइंट पे, लीफलेट एक कॉमन पॉइंट पर लीफलेट एक जुड़े, दिस इज द कॉमन पॉइंट, दिस इज द कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है, इस पर ये जुड़े होते हैं, ठीक है। एट द टिप ऑफ पेटियोल जैसा सिल्क कॉटन। अब जो एग्जांपल रखे ना,
से नीम दे रखा है इसने पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में, सिल्क कॉटन दे रखा है इसने कहां पर, पामेटली कंपाउंड। तो एग्जाम्पल नहीं भूलना है, याद रखना है बेटा को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। देखो ये सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ दिखाई पड़ रही है आपको, दूसरा कंपाउंड लीफ आपको, सिंपल लीफ देख रहे हैं बेटा आप, है ना, ठीक है, दूसरा कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में हमने क्या बोला, इसको इस हिस्से को क्या बोलेंगे बेटा, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे रैकिस वर्ड यूज करेंगे इसके लिए। और ये आप देख रहे हो लीफलेट दिखाई पड़ रहा है आपको, है ना, ठीक है। देखिए सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ, क्लियर, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ लैमिना हम देख रहे हैं, डिफरेंट। अब जिसे बोलो, इसको बोलोगे आप तो ये क्या है, ये कंपाउंड लीफ नहीं, सिंपल लीफ है, ये भी सिंपल लीफ है, ठीक है। ये देखो आप देख रहे हैं, क्योंकि इनमें क्या है, इनमें जो कटाव, जो इंसिजन है वो मिडरिप तक नहीं पहुंचे हैं या पेटियोल तक नहीं पहुंचे, मिडरिप या पेटियोल तक कटाव नहीं पहुंचा है, तो वो सिंपल लीफ है। जहां पर इंसिजन मिडरिप या पेटियोल तक पहुंच जाएगा वो कंपाउंड लीफ होगी, ठीक है। देखिए अब जो एनसीईआरटी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है देख रहे हैं आप में, एनसीईआरटी में जो लीफ एनसीईआरटी में रखी है ना आपकी, देखो वही है, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ दिखाई पड़ रहा है हमें, और दूसरा हमें पामेटली कंपाउंड लीफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो ए फिगर क्या है, पिन्नेटली कंपाउंड, दूसरा है पामेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। देखिए ना, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ दो प्रकार होता है, इवन और ऑड के, इवन नंबर जिनमें इवन नंबर में सम संख्या में होगा, और ऑड नंबर में क्या होगा, वो अपना ऑड नंबर में क्या होगा, वो होगा अपना जो है उसे हम बोलेंगे बेटा जो है वो ऑड पिन्नेट कहलाएगा, वो कि उसमें संख्या जो है वो विषम संख्या, ऑड नंबर होगा लीफलेट का, ठीक है। देखिए क्या है बेटा, ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ आपको दिखाई पड़ रही है, क्लियर, ठीक है। ये भी क्या है बेटा, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ दिखाई पड़ रही है हमको, ठीक है ना, देख रहे हैं आप। अब इसमें भी बाई पिन्नेट बोला है इसमें, तो देखो ये रैकिस हो गया, ठीक है, ये रैकिस हो गया, इस रैकिस से निकला ब्रांच, निकला उस ब्रांच के ऊपर लीफलेट लगे, तो ये बाई पिन्नेट कहलाता है। तो इतना डिटेल में जाना नहीं हमको, पर सुन लो एक बात के, बाई पिन्नेट लीफ होती है और इसके अलावा ट्राई पिन्नेट लीफ भी देखना। ये देखो बाई पिन्नेट लीफ दिखाई पड़ रही है, दिस इज दी इमली में, देखते हो इमली में आपको जो है बाई पिन्नेट दिखाई पड़ता है, ठीक है। फिर देखो आप, ये फर्न के अंदर आपको ट्राई पिन्नेट भी देखने मिलेगा, फर्न के अंदर आपको ट्राई पिन्नेट लीफ भी देखने मिलेगी, ठीक है, क्लियर। तो देखो पिन्नेटली कंपाउंड ये दिखाई पड़ रहा है आपको, दिस इज दी पामेटली कंपाउंड, ये लिखा तो है पामेटली कंपाउंड लीफ, पामेटली कंपाउंड लीफ देख रहे हैं आप पे, ठीक है। डायरेक्शन इंसिजन का कहां, पामेटली कंपाउंड लीफ में जो इंसिजन का डायरेक्शन है वो कहां होगा, पेटियोल की तरफ होगा, और जब इंसिजन का डायरेक्शन जो है वो मिडरिप की तरफ होगा तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ बनेगी, ठीक है ना। देखो पिन्नेटली ट्राइफोलिएट, पिन्नेटली पामेटली ट्राइफोलिएट हम देख रहे हैं, ठीक है ना बेटा, क्लियर, ठीक, देख रहे हैं बाइफोलिएट, ठीक है, ये सब। अब देखो बेटा, अब यहां पे क्या देख रहे हैं हम, यहां पर हम देख रहे हैं, हमको दिखाई पड़ रहा है एक चीज और दिखाई पड़, देखो आप देख रहे हैं 1 2 3, देखिए गौर से 1 2 और 3, 1 2 एंड 3, 3 लीफ का पूरा ग्रुप दिखाई पड़ रहा है हमें, ठीक है। देखिए दिस इज ऑल्सो वेरी, देखो है ना, ये देखो ये ऑलमोस्ट मिलता जुलता है इससे, ठीक है, मिलता जुलता इससे, है ना, जुड़ा हुआ। तो ये क्या है बेटा, ये भी पामेटली कंपाउंड लीफ को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन कहां पर, इसका डायरेक्शन है इसका पेटियोल की तरफ, ठीक है। अब आते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टैक्सोनॉमी में इसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा के। फाइलोटैक्सी का मतलब है कि अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांच के, तीन तरह की फाइलोटैक्सी देखने मिलती है, अल्टरनेट, अपोजिट और होल्ड के। अल्टरनेट, अपोजिट और होल्ड तीन तरह की देखने मिलती है। देखो क्या होता है, कई बार जब हम बोलते हैं बेटा अल्टरनेट बोलते हैं, मतलब ये कि ये एक स्टेम है, ध्यान, एक स्टेम है, स्टेम में ये नोड है, नोड का मतलब वे पॉइंट जहां से लीफ निकलती है, ये स्टेम में ये नोड है, ठीक है। अब नोड से मैंने कहा इससे एक लीफ निकली, एक नोड से एक लीफ निकली, दूसरे नोड से दूसरी लीफ निकली। जब एक नोड से एक ही लीफ निकलती है बेटा, तो उसे बोलते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी बोलते हैं।
ये क्या हो गया, ये अल्टरनेट फाइलोटैक्सी हो गया। ठीक है, अब गौर से देखिए आप, लीफ नंबर 1, लीफ नंबर 2 और लीफ नंबर 3, 1 और 3 एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, सुपर इंपोज कर रही है, दूसरे को कर रही हैं। मतलब एक पूरा जो गोला सर्कल है, उस सर्कल को बनाने में कितनी लीफ लगी, 2 लीफ लगी, क्योंकि 1 और 3 एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। तो एक पूरा जो सर्कल है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में, यदि आप लीफ को आधार मान के एक पूरा गोला बनाए, सर्कल बनाए कि फर्स्ट लीफ के नीचे दूसरी कौन सी लीफ आ रही है, आपने कहा फर्स्ट के नीचे थर्ड लीफ आया, तो मतलब 2 लीफ ने एक पूरा गोला बनाया हुआ है, तभी तो फर्स्ट और थर्ड ओवर सुपर इंपोज किया हुआ है ना। आई बात में? तो मतलब लीफ नंबर 1 और लीफ नंबर 2 के बीच में कितना एंगल होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा, आमने सामने होंगी। क्लियर? इसे बोलते हैं हम 1/2 अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, 1/2 अल्टरनेट फाइलोटैक्सी बोला हमने। क्लियर? फिर मान लो ऐसा होता इसमें कि 3 लीफ नंबर 1 और लीफ नंबर 4 ओवरलैप करती, सुपर इंपोज करती, यानी 1 2 3 देन 4, मतलब एक गोले को बनाने में 3 लीफ लगी, मतलब 2 लीफ के बीच का एंगल 120 डिग्री का होता। एक के बाद एक अल्टरनेट नोड पे से लीफ निकल रही है, समझ रहे हो? तो क्या बोलते हैं हम, 1/3 अल्टरनेट फाइलोटैक्सी बोलते हैं, 1/3 अल्टरनेट फाइलोटैक्सी बोलते हैं हम। ठीक है, ऐसा होता कि आप बोलते सर लीफ का तो ओवरलैप देखने नहीं मिल रहा, मैं 1 2 ने 5वीं ली, पहली और 5वीं लीफ ओवरलैप कर रही है आपस में, तब जाके 2 गोले बन रहे हैं, 2 सर्कल बन रहे हैं। अरे मतलब एक लीफ ऐसी जो 2 सर्कल के बीच में कॉमन है, तो हमने क्या बोला, हमने कहा 2 सर्कल बनाने के लिए 5 लीफ लगी, 2/5 अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। या ऐसा हो सकता है, ये सब जो बता रहा हूं ना, आपने आसपास देखना, पौधों में देखने मिलता है कि 8 लीफ मिलकर 3 सर्कल बनाएगी, लेकिन एक सिंगल सर्कल जब भी देखोगे आप, तो आपको कोई ना कोई लीफ ऐसी मिलेगी जो आधी इस तरफ आधी उस तरफ होगी, ओवरलैप करती नहीं मिलेंगी आपको। 3 सर्कल के बाद आपको मिलेंगे ओवरलैप करती लीफ। तो मैंने क्या बोला, 3/8, 8 लीफ ने 3 सर्कल बनाया। ये क्या है, दिस इज दी शिम्पर ब्राउन सीरीज, ये है सिंपल ब्राउन सीरीज। आप बोलोगे एनसीईआरटी ने नहीं लिखा सर, हम तो डर गए, मत डरो, एग्जाम में आता है। ठीक है, डरने से काम नहीं बनेगा, पढ़ने से काम बनेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये अल्टरनेट फाइल। अब बोलोगे सर चलो ठीक है, हमने सुन लिया आपकी बात को, अब जो बोल रहा हूं वो दिमाग में डाल लौट के। अपोजिट बोले तो कहानी खत्म, एक लीफ सामने, एक नोड से 2 लीफ निकल रही हैं, बस ये हो गया अपोजिट। हॉल्ड बोले तो एक नोड से कई सारी लीफ निकल रही हैं, तो हॉल्ड बोला हमने रिंग के समान, हॉर्न मतलब रिंग के समान। ठीक है, लाइक इट्स लाइक रिंग के समान। क्लियर? ठीक है, देखते हैं। देखो अब एनसीईआरटी के इमेजेस को बड़े गौर से देखिएगा आप, एनसीईआरटी की दी गई तस्वीरों को बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला वाला आप देख रहे हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी देख रहे हैं आप, देखो एक ये निकला है, 2 3 4 5 6, देख रहे हो आप, एक नोड से एक लीफ निकल रही है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी के। जब अपोजिट देख रहे हो आप, तो एक नोड से 2 लीफ निकल रही, देखो आप, है ना। और जब आप पूरा रिंग निकल रहा है, वो क्या हो गया बेटा, वो हो गया आपका हॉल्ड फाइलोटैक्सी हो गया। ठीक है, क्लियर? Phyllotaxy means arrangement of leaf on the main stem and the branches. The arrangement is made to allow the leaf enough light for. ये क्यों होता है ऐसा इसलिए जो भी अरेंजमेंट देखने मिलता है वो इसलिए देखने मिलता है ताकि पौधों को अधिक से अधिक सनलाइट मिल सके, उनको फोटोसिंथेसिस के लीफ अपने आप को प्रॉपर्ली अरेंज कर पाए। ठीक है, इन अल्टरनेट फाइलोटैक्सी ए सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड, हर नोड से एक लीफ निकलती है इन अल्टरनेट मैनर। ठीक है, चाइना रोज इसका एग्जांपल है, मस्टर्ड इसका एग्जांपल है, सनफ्लावर प्लांट इसका एग्जांपल है। एग्जांपल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है आपको, इसलिए मैं डीपीएस में हर एग्जांपल यानी मॉर्फोलॉजी के अंदर जितने भी एग्जांपल आ रहे हैं बेटा, हर एग्जांपल को मैं क्वेश्चन बना के आपको डीपीएस में प्रोवाइड कर दूंगा, और उन क्वेश्चन को बार बार लगा लेना बेटा, है ना, इतना जरूर कर लेना। जो एग्जांपल वाले क्वेश्चन है ना, उनको आप बुकमार्क कर लेना। आपके पास ऐप में बुकमार्क का फैसिलिटी है कि आप ऐसे क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना, उनको बुकमार्क कर सकते हैं आप।
तो बुकमार्क कीजिए। अब बोलोगे आप बुकमार्क में सर 1000 से ऊपर का लिमिट कर दो, अरे भैया क्या तुम पूरा बुक पूरा 5000 क्वेश्चन 10,000 क्वेश्चन बुकमार्क कर लोगे? बुकमार्क मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको बार बार रिकॉल करना है। कुछ क्वेश्चन जहां पर एग्जाम्पल होते हैं, जहां पर बार बार आप गलती कर रहे हो, उनको बुकमार्क कर लिया करो और कई बार बुकमार्क के क्वेश्चन फिर सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। फिर अपोजिट टाइप फाइलोटैक्सी में क्या होता है? ए पेयर ऑफ लीफ अराइजेस एट ईच नोड, हर नोड से लीफ का एक जोड़ा निकलता है के और एक दूसरे के अपोजिट होता है। केलोट्रॉपिस में और गुआवा प्लांट में हमको देखने मिलता है। इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। फिर जब 2 से अधिक लीफ एक नोड से निकलती है, एक रिंग में आती है, हॉल में आती है, उसे हम हॉल्ड कहते हैं और ऐसा हमको एल्स्टोनिया में देखने मिलता है। इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो जितने भी बेटा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है ना, सारे के सारे मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल को एक साथ मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको, पर आप हर चीज की उम्मीद मुझसे ना करें, हर चीज की उम्मीद मुझसे ना करें, खुद भी कुछ करो, के तो नोट करके कागज पे लिख के चिपका लो सामने दीवार पे, समझ गए? देखते रहो, उसको याद हो जाएगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा बेटा ईमानदारी से कि आपको खूब एमसीक्यू देके इसमें सॉल्व करा दूं, आपको दिमाग में बैठ जाए वो, ठीक है। कई बार मैं रिपीट भी करूंगा ये वाले क्वेश्चन जहां पे एग्जांपल ज्यादा है, ठीक है ना। तो उसको ये मत बोलना कि सेम कंटेंट दे रहे हो बार बार, नहीं बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं कुछ सोच समझ कर, ठीक है ना, ताकि आप उसको याद कर ले। देखो क्या लिखा है उसमें, हमने आगे बढ़ते हैं कि मेनली लीफ का अरेंजमेंट देखें हम, तो अल्टरनेट अरेंजमेंट जो होता है, इसमें एक नोड से एक लीफ निकलती है और ये अल्टरनेट फॉर्म में होता है, स्पाइरल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि इसको हम जो है वो इसमें स्पाइरल फॉर्म मतलब होता है कि एक प्रकार से एक लीफ निकला, दूसरा लीफ निकला, फिर तीसरा लीफ निकला, ऐसे होता है, ठीक है। तो इसको हम स्पाइरल फाइलोटॉक्सी भी कहते हैं, अल्टरनेट फाइलोटॉक्सी को बेटा हम स्पाइरल फाइलोटॉक्सी भी कहते हैं। और लीव्स को अरेंज करते हैं स्टेम पर रेगुलर वर्टिकल रो में, और ऐसी रो को बोलते हैं ऑर्थोस्टिचेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक टेक्निकल वर्ड है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बाउंसर क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट है, ठीक है ना, ठीक है, दिमाग में रख के। तो ऑर्थोस्टिचेस पहले क्या था, पहले जिपमर का एग्जाम हुआ करता था, एम्स का एग्जाम हुआ करता था, तो वहां पे ये क्वेश्चन आया करते थे। लेकिन अभी हमको याद हो कि प्रीवियस ईयर एम्स के अंदर जिपमर के अंदर पूछे गए पॉइंट में से एक है, दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। ऑर्थोस्टिचेस जो होती है वर्टिकल रोज होती है, ठीक है। देखो इन प्रैक्टिस द एंगुलर डाइवर्जेंस इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग मैनर, मतलब जो लीफ है एक सर्कल को बनाने में कितनी लीफ प्रेजेंट है वो उसका एंगुलर डाइवर्जेंस बताती है। नंबर ऑफ सर्कल और ऑर्थोस्टिच यानी कितनी रो से कितने सर्कल बनते हैं वो क्या कहलाता है, उसका एंगुलर डाइवर्जेंस कहता है लीफ का। जैसे मैंने कहा 1/2, ठीक है। एक सर्कल बनाने में दो रो लगी लीफ की तो 1/2 हो गया। एक सर्कल बनाने में तीन लीफ रो लगी तो 1/3 हो गया वो, के। दो सर्कल बनाने में 5 रो लगी तो मतलब 2/5 हो गया वो, के। तो फाइलोटैक्सी को हम जो है वो इसके स्पाइरल नंबर में हम नोट कर ले सकते था। तो इसमें जो है न्यूमरेटर जो होता है आपका जो वो बताता है आपको कि कितने सर्कल बनाए इसने, और जो डिनोमिनेटर बताता है कितने नंबर ऑफ लीफ वहां पर लगे, ठीक है। एक सर्कल मतलब 1/2 का एक सर्कल बनाने में 2 लीफ लगे, 2 सर्कल बनाने में मैंने कहा आपसे एक सर्कल बनाने में 3 लीफ लगे, 2 सर्कल बनाने में 5 लीफ लगे, 3 सर्कल बनाने में 8 लीफ लगे, तो क्या कहलाएगा बेटा ये? देखो ऐसा ना 1/2 फाइलोटैक्सी, 1/3 फाइलोटैक्सी। अब इसके एग्जांपल मत रखना क्योंकि ये डिटेल है बेटा, इसको नहीं ना अभी जो मैं बता रहा हूं बस उतना याद रखो, के छोड़ दो, बाकी चीजों में दिमाग मत लगाओ, आप जो बोल रहा हूं वो। चूंकि इस लेक्चर को बहुत सारे ऐसे बच्चे भी देखते हैं जो यूपीएससी के लिए बायोलॉजी की तैयारी भी कर रहे होते हैं, कुछ जेआरएफ नेट की तैयारी कर रहे होते हैं वो भी देखते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे जो इंडिया के बाहर के मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं वो भी देखते हैं। इसलिए मैं स्लाइड में से कई कंटेंट को हटाता नहीं हूँ, ठीक है। वो मैं बता देता हूँ कि क्या आपको नीट के लिए जरूरी है और क्या जो उन बच्चों के लिए, तो मैं हट जाता हूँ। तो ये जो बच्चे बेटा नीट के अलावा एग्जाम दे रहे हैं वो इस पूरी बात चीजों को एग्जाम्पल को याद रखेंगे, ठीक है। पर नीट में आपको इतना याद रखना है कि 1/2, 1/3, 2/5, 3/8 ये सब फाइलोटैक्सी के प्रकार है, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी के प्रकार है, इसको हम स्पाइरल फाइलोटैक्सी भी कहते हैं, और दे रिप्रेजेंट दी शिम्पर ब्राउन सीरीज। तो सिंपल सा क्वेश्चन जो नीट में आएगा वो है कि प्लांट मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म में शिम्पर ब्राउन सीरीज का संबंध किसकी मॉर्फोलॉजी से है? तो शिम्पर ब्राउन सीरीज का संबंध लीफ की मॉर्फोलॉजी से है जो फाइलोटैक्सी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना, क्लियर। देखिए अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, अपोजिट फाइलोटैक्सी एंड होल्ड फाइलोटैक्सी हमको इमेज में दिखाई पड़ रहा है, क्लियर, ठीक है। अब आते हैं लीफ के मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस। कई बार लीफ फोटोसिंथेसिस के अलावा दूसरे फंक्शन करने के लिए अपने आप को मॉडिफाई करती है, ठीक है।
ये कई बार दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल, कई बार ये टेंड्रिल में कन्वर्ट होती है और ये क्लिम्बिंग में हेल्प करती है, ऐसा देखने मिलता है हमें मटर के अंदर, पी के अंदर। तो यहां लिखा, हमने लिखा पी में लीफ को कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होकर टेंड्रिल में, पी में टेंड्रिल में आता है मटर के अंदर के। फिर स्पाइन, कांटों की बात करें हम, ठीक है, स्पाइन कैक्टस में डिफेंस के लिए होता है। टेंड्रिल किस लिए होता है बेटा? टेंड्रिल होता है क्लिम्बिंग के लिए, ये होता है क्लिम्बिंग के लिए होता है, ठीक है। फिर कैक्टस की बात करें हम, कैक्टाई की बात करें हम, इसमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं स्पाइन होते हैं, जो क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, डिफेंस के लिए होते हैं, प्रोटेक्शन या डिफेंस, प्रोटेक्शन बोल सकते हैं या डिफेंस बोल सकते हैं, एक ही बात है ना, उसके लिए होते हैं, ठीक है। फिर अब देखो ये मैं लिख रहा हूं ना शॉर्ट में नोट, ऐसे नोट करते जाया करो 7 मिनट के। फिर फ्लैशी लीफ ऑनियन में एंड गार्लिक में क्या होता है बेटा? ये फ्लैशी लीफ में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। गार्लिक में इसे क्लोव्स कहते हैं। क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं, स्टोर फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। देखा हमने ये सब देख, यानी हम बल्ब देखे थे, जब मैं आपको बल्ब बताया था, बल्ब समझ रहे हैं बल्ब की बात? अरे थॉमस अल्वा एडिसन वाले बल्ब की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म बल्ब। तो मैंने बताया था फ्लैशी लीव्स होती हैं ऑनियन में, ठीक है ना। अब कुछ इन सम प्लांट्स जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, leaves are small and short lived, petiole in these leaves expand become green and synthesize food। ये क्या है? ये है बेटा फाइलोड, दे रखा है पर नाम नहीं दिया इसका इन्होंने, समझ गए? ये है फाइलोड, दिखाया था मैंने आपको इमेज के, क्लियर? कुछ अब देखो इंसेक्टिवस आ गया ना, लीव्स तो कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा, वो एनसीईआरटी में छोटे छोटे में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट के। तो हमने आपसे कहा द लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवस प्लांट, जैसे पिचर प्लांट की बात करें हम, वीनस फ्लाई ट्रैप की बात करें हम, तो इसमें जो लीफ है वो मॉडिफाइड है, जो लीफ होती है वो पिचर प्लांट में, वीनस फ्लाई ट्रैप में ये मॉडिफाइड लीफ होती है ना बेटा, ये लीफ मॉडिफाइड होकर कीड़ों को पकड़, इंसेक्ट को पकड़ने में ये हेल्प करती है, क्या? ये इंसेक्ट को पकड़ने में ये हेल्प करती है, इंसेक्टिवस प्लांट में के। देखा था हमने पिचर प्लांट में, देखा था हमने कि लीफ का एपेक्स जो है वो लीड बनाता है, लीफ का लेमिना जो है वो पिचर बनाता है घड़े के समान, और पेटियोल जो है टेंडल को बनाता है, याद है ना, ठीक है। देखिए अब जो इंसेक्ट इमेज देखें, ये आपको लीफ टेंड्रिल दिखाई पड़ रहा है, दिखा है? ये देखो ये लीफ टेंड्रिल लटके, ये कैक्टस में आपको मॉडिफिकेशन दिखाई, स्पाइन दिखाई पड़ रहा है आपको, ऑनियन में आपको फ्लैशी लीफ दिखाई पड़ रही है फूड के स्टोरेज के लिए, ठीक है ना। तो ये इमेजेस को ध्यान रखिएगा, इनके फंक्शन याद रखिएगा, सपोर्ट टेंड्रिल, प्रोटेक्शन स्पाइन, और स्टोरेज क्या है बेटा? ये फ्लैशी लीव्स है ना, ठीक है, क्लियर। फिर थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन लीफ को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो लीफ का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा लीफ दूसरे फंक्शन के लिए अपने को मॉडिफाई करती है अलग अलग फॉर्म में, वो लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। जैसे लीफ के टेंड्रिल की बात की मैंने आपसे कहा, तो एनसीईआरटी में लिखा पी, मटर में लीफ टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है, परंतु क्वेश्चन जब पूछा गया थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन आया यहां पे, लेथारस में अफ्रीका वाइल्ड पी में पूरी की पूरी लीफ टेंड्रिल में कन्वर्ट आती है, जबकि पाइसम सटाइवम में जो लीफ का ऊपरी हिस्सा है, एपिकल लीफलेट है, वो टेंड्रिल में कन्वर्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जो लेथारस एफिका है, वाइल्ड पी है, उसमें पूरी लीफ टेंड्रिल में कन्वर्ट आती है, जबकि पाइसम सटाइवम में जो है वो यहाँ पे स्वीट पी लिखा है, गलत है, ये गार्डन पी, इट इज दी गार्डन पी, ठीक है। गार्डन पी में जो है वो पाइसम सटाइवम में एपिकल लीफलेट जो है वो टेंड्रिल में मॉडिफाई आती है। The other part of the leaf modified are leaf tip in gloriosa। अब ये आपको ये सुन लो एक बार, रटना नहीं है पूरे, याद केवल रखना है, लेथारस में पूरी लीफ जो है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट होती है एक लीफ, जबकि इसमें केवल लीफ का एपिकल लीफलेट, लीफ का एक ऊपरी हिस्सा जो एपिकल लीफलेट वो कन्वर्ट होता है गार्डन पी में, किसमें बेटा? टेंड्रिल में, ठीक है। तो लीफ टिप ग्लोरियसा में कन्वर्ट होती है, ठीक है, और पेटियोल क्लेमेटिस में, और टर्मिनल लीफलेट जो है वो नर्वेलिया में, ठीक है, और स्टिपुस स्माइल एक्स में, ठीक है। तो ये दूसरे मॉडिफिकेशन लीफ के, ठीक है, देखो है ना, देख रहे हैं हम, ये टेंड्रिल लीफ जो है वो एक लीफ पूरी की पूरी, ये यहाँ पर इस नोड से कायदे में इस नोड से एक लीफ निकलनी थी, उससे क्या निकल रहा है? टेंड्रिल के, ठीक है। तो यहाँ पर जिस पॉइंट से एक लीफ निकलनी थी वहां से टेंड्रिल पूरा निकल रहा है, मतलब ये लीफ का मॉडिफिकेशन होने पर बना होता है, ठीक है। फिर
लीफ स्पाइन की बात करते हैं तो जो प्लांट ऐसे होते हैं जो जीरोफिटिक, जो मरुस्थली, जो कि जीरोफाइटिक हैबिटेट में हमको देखने मिलते हैं, मरुस्थली हैबिटेट में देखने मिलते हैं, वाटर के लॉस को रोकने के लिए लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन और स्टेम मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं उसको, फाइलोक्लेट कहते हैं। तो लीफ कांटों में बदल जाती है, ठीक है, पॉइंटेड स्पाइंस में, वाटर का लॉस रोकने के लिए, ठीक है। देखिए ये कैक्टस देख रहे हैं आप, कैक्टस दिखाई पड़ रहा है आपको यहाँ पे, है ना, क्लियर, ठीक है बेटा। देखो कैक्टस देख रहे हैं आप, ठीक है। अरे भाई मैं अपनी बीवी को कैक्टस नहीं बोल रहा हूं, वो मुझे प्रिय है, उसको मैं कैक्टस नहीं बोल रहा हूं, कैक्टस बोल रहा हूं, कैक्टस के प्लांट को, ठीक है ना। तो गलत समझ लो तुम लोग, है ना। अभी सुन लेगी तो बहुत मतलब जो है ना, मतलब समझ लो पिटाई लग जाएगी मेरी। इसलिए ये आप देख रहे हो स्पाइंस, कहां का फोटो है ये फोटो है 2012 का फोटो है ये, दार्जिलिंग का फोटो है ये। दार्जिलिंग में एक कैक्टस गार्डन है, ठीक है, जो वहां के बच्चे हैं वो जानते होंगे, यहाँ पे कैक्टस गार्डन है, ये वहां का फोटोग्राफ है, ठीक है, दार्जिलिंग का। बहुत सुंदर सा अच्छा सा कैक्टस गार्डन है, बहुत कैक्टस ही कैक्टस है वहां पे। फिर दार्जिलिंग में गया था, मैंने चाय की पत्ती भी बटोरी हुई है वहां पर, के पुराना फोटोग्राफ है, 2012 का फोटोग्राफ है। बहुत सुंदर जगह है, वेस्ट बंगाल में आना चाहता हूं, वक्त नहीं मिलता है, कोरोना ने जो है मेरे प्लान, मैंने सोचा था कलकत्ता जाऊंगा, आप सब लोगों से मिलूंगा, बहुत सारे लोगों से कलकत्ता में, पटना भी जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, इलाहाबाद भी आऊंगा, आपके प्रयागराज भी आऊंगा, वहां भी मिलूंगा लोगों से बैठ के, और जयपुर भी आऊंगा मिलने के लिए, ठीक है। मन है मेरा कि मैं है ना आप सब लोगों से मिलूं जाके सबसे, लेकिन क्या करें कि अभी कोरोना के चलते अभी जो है वो घर से बाहर निकलना बंद है यार, क्या करेगा आदमी के। तो वहाँ बहुत सुंदर सुंदर जो है वो चाय के बागान है, ठीक है। मेरा बेटा देखो आप, बड़ा बेटा क्या अब तो बड़ा हो गया है, उस समय उसने जो है वो अपना वो वहाँ की लोकल ड्रेस पहन के बढ़िया फोटोग्राफ खिंचाया उसने, अच्छा अपना, ठीक है। नीमो है बड़ा, आदित्य बोलते हैं इसको हम, ठीक है, आदित्य नाम इसका बोलते हैं, आदित्य इसका नाम आदित्य है, ठीक है। ये कैक्टस देख रहे हैं आप, स्पाइन जो पूरा आपको ग्रीन दिखाई पड़ रहा है वो क्या, वो फाइलोक्लेड है। ये क्या है बेटा, ये फाइलोक्लेड हो गया, यानी पूरा ग्रीन दिखाई पड़ रहा है जो वो फाइलोक्लेड है, और जो आपको कांटे दिखाई पड़ रहे हैं वो है स्पाइन्स है वो, ठीक है। स्पाइन्स आर एक्चुअली लीफ मोडिफिकेशंस, और इनके एक्सेस में क्या होती है, बर्ड पाई जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि कांटे लीफ के मोडिफिकेशन से बने होते हैं, कांटों के एक्सेस में बर्ड देखने मिलती है हमको। फाइलोड क्या होता है, मैंने आपको बताया बेटा, एकेशिया में देखने मिलता है कि जब लीफ लेमिना नीचे गिर जाती है तो उसके बाद पेटियोल जो होता है ना वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर मॉडिफाई होता है, और ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है, ठीक है। लीफ पिक्चर की भी बात की हुई हमने ऑलरेडी, पिक्चर प्लांट नेपेंथस में लेमिना बनाती है, जो है वो पिक्चर के साथ स्ट्रक्चर बनाती है, और अपर और लोअर पोर्शन ऑफ लीफ जो है वो लिड पिक्चर का लिड बनाते हैं, बेसल पार्ट बनाते हैं, और पेटियोल टेंड्रिल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और एक बार इंसेक्ट पिक्चर में अंदर इंटर कर गया तो उसको बाहर नहीं निकल पाता है, और उसको फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड के थ्रू उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद उसके प्रोटीन को ले लेता है, ठीक है। नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में देखने मिलता है, ठीक है ना। देखो आप ये पिक्चर प्लांट देख रहे हैं हमें ना, इसका एक इमेज देख रहे हैं हम, एक्चुअल प्लांट देखते हैं पे, दिस इज द एक्चुअल प्लांट, देख रहे हैं आप, ये एक्चुअल मेघालय का एक्चुअल प्लांट है ये, आपको क्या आप देख रहे हैं पिक्चर प्लांट, देख रहे हैं आप, दिस इज द पिक्चर प्लांट, है ना, अमेजिंग फोटो, ठीक। फिर एक और पिक्चर प्लांट है बेटा, याद रखिएगा, वो है डिस्चिडिया। डिस्चिडिया में लीफ लैमिना पिक्चर बनाती है, लेकिन उसका पर्पस कीड़े पकड़ना नहीं होता, नॉन इंसेक्टिवस है, उसमें लिड नहीं होता है, इसका पर्पस होता है वाटर को स्टोर करना, ठीक है। डिस्चिडिया प्लांट एक ऐसा पिक्चर प्लांट है जिसमें कि पिक्चर जो कि नॉन इंसेक्टिवस प्लांट है, इसमें लिड नहीं होती है, ये बेसिकली वाटर को स्टोर करता है इसके अंदर, ठीक है ना। फिर लीफ ब्लेडर, ये सब है एनसीईआरटी में, पर इस चैप्टर में नहीं, आगे दे रखा है, इसलिए पढ़ाता हूं चीज के। लीफ ब्लेडर, इन सम प्लांट द लीफ मॉडिफाइड टू फॉर्म ब्लेडर लाइक स्ट्रक्चर विच ट्रैप इंसेक्ट, के कुछ प्लांट में लीफ जो है ब्लेडर, फुटबॉल का ब्लेडर देखा ना, फुटबॉल में हवा भरते हैं हम, एक ही ओपनिंग होती है, अंदर जाने के बाद बाहर नहीं निकल सकती हवा, ठीक है ना, वैसे यहाँ पे होता है। तो यूट्रिकुलरिया को हम ब्लेडर बर्ड कहते हैं, इसमें एक वॉल्व जैसा होता है, एक बार इंसेक्ट अंदर इंटर किया तो फिर बाहर नहीं निकल पाता हो, डाइजेस्ट होता हो, ठीक है। फिर लीफ टेंटकल्स, संड्यू प्लांट, अभी देखेंगे ब्लेडर बर्ड को। संड्यू प्लांट जो होता है ड्रोसेरा, उसमें क्या होता है बेटा, देखो याद रखना, अब जो नेपेंथस है,
लिस्ट बना रहे हैं हम, वो क्या है, वो है पिचर प्लांट, ठीक है। जो यूट्रिकुलेरिया है, लिख लीजिएगा, यूट्रिकुलेरिया वो क्या है, वो है ब्लेडर बर्ड। ये मैच करने को आता है एग्जाम में, मैच दी कॉलम वाला को पॉइंट है, ठीक है ना। मिनरल न्यूट्रिशन में भी कंटिन्यू किया गया चैप्टर को उन्होंने यहाँ पे इसे कोट के लिखिएगा, यूट्रिकुलेरिया ब्लेडर बर्ड, नोट किया आपने। फिर थर्ड लिखिए सनड्यू प्लांट, सनड्यू ड्रोसेरा, बारीक बारीक टेंटकल्स होंगे, इसमें उभार होंगे जिनके ऊपर एक छोटा सा जो है एक ड्रॉप दिखाई पड़ेगा जो अट्रैक्टिव ड्रॉप होगा, और उस ड्रॉप को अट्रैक्ट होकर इंसेक्ट वहां पहुंचेगा और इसको पकड़ लेगा वो, ठीक है ना। ये है टेंटकल्स सनड्यूट के, देखिए ये ड्रोसेरा सनड्यू, देख रहे हैं आप, हम बात करें, ये देखो आप देख रहे हैं आप बेटा, ड्रोसेरा सनड्यू, ये है सनड्यू, देखो आप, ये चमकते हुए से ड्रॉप दिखाई पड़ रहे हैं, इंसेक्ट पहुंचेगा और ये सब स्टिकी चिकने हैं, और एक बार इंसेक्ट चिपक गया इसको तो पूरे के पूरे टेंटकल्स बंद कर लेंगे, उसको पकड़ लेंगे उसको, ठीक है ना, डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये तो बेटा बात हुआ लीफ के मॉर्फोलॉजी का। बस लीफ की मॉर्फोलॉजी हमको इतना याद रखना है। एनसीईआरटी पूरा 100% कवर हो गया, थोड़ा नॉलेज हमने और लिया जो एग्जाम में पूछा गया है। जो भी हमने देखो, लीफ की मॉर्फोलॉजी इतना बड़ा हिस्सा है कि इसको हम कई दिन पढ़ा सकते हैं, और कई दिन पढ़ना पड़ता है उन लोगों को जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बॉटनी लेके। लेकिन याद रखिएगा बेटा कि हमें नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एग्जाम ओरिएंटेड जो पढ़ना था वो हमने कवर कर लिया पूरा। उसके अब हमको जब आप एमसीक्यू बुक सॉल्व करेंगे तो कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपसे नहीं बनेंगे लीफ की मॉर्फोलॉजी पर, तुमको छोड़ देना। जो मैं आपको डीपीपी में क्वेश्चन दे रहा हूं ना, जो मैं आपको टेस्ट में क्वेश्चन दे रहा हूं, जो मैं आपको क्वेश्चन जो शीट प्रोवाइड कर रहा हूं, बस उसको पढ़ना है। तो परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट को ध्यान से एक बार देख लीजिएगा बेटा, एग्जांपल्स का लिस्ट वहां प्रोवाइड कर दूंगा आपको मेट के, जो काम के एग्जांपल है, और एनसीईआरटी एग्जांपल बिल्कुल मत भूलना बेटा, ठीक है ना, याद रखना चाहिए। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और मॉर्फोलॉजी देखना जरूर बाहर जाके, आज कुछ लीफ पहचानना बेटा, है ना। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.